तो ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर इंग्लिश। और हम ब्राउन्सविले का जो है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। अब हम जो है वो सेकंड पार्ट, इस जो शॉर्ट स्टोरी है इसको हमने दो पार्ट में विभाजित किया है क्योंकि थोड़ी बड़ी है। तो आपने जो है पिछला जो है फर्स्ट पार्ट अगर आप देख चुके हैं तो ही आपके सेकंड पार्ट जो है वो समझ में आएगा। तो ये पार्ट समझने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमने अपलोड कर दिया है उसको आप एक बार जरूर देखें, तभी आपकी जो है ये शॉर्ट स्टोरी जो है पूरी तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो अब जो है ये शॉर्ट स्टोरी, इसके अंदर और ज्यादा सस्पेंस और जो है रोमांच जो है वो भरा हुआ है सेकंड पार्ट के अंदर। ठीक है, तो आइए क्विकली हम शुरू करते हैं। ठीक, तो डॉक्टर मार्गोलिन entered the outer lobby and immediately the comfortable intimacy of the Sensiminers engulfed him। तो डॉक्टर मार्गोलिन जो थे वो अब जो वेडिंग हॉल था उसकी आउटर लॉबी बाहर वाले हिस्से के अंदर वो आ गए। एंड इमीडिएटली द कंफर्टेबल इंटीमेसी ऑफ द सेंसिमिनर एनगल्फ हिम। और उसके बाद में उन्हें जो है चित परिचित जो सेंसिमिनर्स थे, ठीक है ना, उन्होंने एनगल्फ कर लिया, वो आजू बाजू में उनके बिल्कुल आकर के इकट्ठे हो गए। ठीक है, ऑल द फेसेस ही सॉ वर फेमिलियर। फेमिलियर, जितने भी चेहरे वो वहां देख रहे थे सब फेमिलियर थे, परिचित थे। ठीक है, दो ही डिडेंट रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल, हालांकि जो वो है वो हर व्यक्ति को पर्सनल तौर पे अलग अलग नहीं पहचान पा रहे थे। ठीक है, लेकिन अधिकतर जो चेहरे थे वो उनको क्या नजर आ रहे थे, फेमिलियर नजर आ रहे थे। लीविंग हिज हेड एंड कोट एट द चेक रूम, ही पुट ऑन अ स्कल्प कैप एंड एंटर द हॉल। उन्होंने अपनी हेड और कोट जो थे वो चेक रूम के अंदर अपने रखे। ठीक है, और उन्होंने अपनी छोटी जो है वो टोपी जो है वो सिर पे स्कल कैप जो है वो पहनी और हॉल के अंदर वो एंटर हो गए। इट वॉज फिल्ड विद people and music, with tables heaped with food, a bar stacked with bottles। ठीक है, तो ये वो इट वॉज फिल्ड विथ पीपल, तो वो जो हॉल था वो लोगों से खचाखच भरा हुआ था। ठीक है, म्यूजिक जो था वो चल रहा था। ठीक है, टेबल्स के ऊपर जो है फूड रखे हुए थे बहुत सारे अलग अलग तरीके के। अब बार स्टेगल्ड विद बोटल्स, और जो है एक बार लगा हुआ था उस पे जो है बोटल्स जो है वो पड़ी हुई थी वाइन्स की। ठीक है, द म्यूजिशियंस वर The musicians were playing an Israeli march that was a hodgepodge of American jazz and Oriental flourishes। तो वो जो थे म्यूजिक बजाने वाले, ठीक है, वो इजरायली मार्च बजा रहे थे। ठीक है, इजराइल जो है वो मेनली यहूदियों का देश है। ठीक है ना, तो वो इजराइल मार्च यानी कि उनका जो इजरायली मार्च होता है ना, यानी कि जो उनकी सेना का जो सॉन्ग होता है, उनकी सेना की जो धुन होती है इजरायली मार्च, वो जो है वो बजा रहे थे। लेकिन वो एक तरीके से किसमें तब्दील हो गया, हौच पौच के अंदर। हौच पौच जो यानी कहते हैं खिचड़ी को, हौच पौच का मतलब खिचड़ी, उसकी खिचड़ी बना दी उन्होंने। कैसे खिचड़ी बना दी, उन्होंने अमेरिकन जैज भी उसके अंदर कर लिया और ओरिएंटल फ्लरिशनेस वो वाला म्यूजिक भी उसके अंदर दे दिया। दोनों म्यूजिक उसके अंदर दे दिए, अमेरिकन जैज भी दे दिया उसके अंदर म्यूजिक के अंदर, और ओरिएंटल फ्लरिशनेस भी दे दिया उसके अंदर। यानी कि दो तीन साउंड को एक साथ मिक्स कर दिया तो वो खिचड़ी में हो गया वो इजरायली मार्च। ठीक है, मैन वर डांसिंग विद मैन, आदमी आदमियों के साथ डांस कर रहे थे। वुमेन विद वुमेन, औरतें औरतों के साथ डांस कर रही थी। एंड मैन विद वुमेन, और कुछ आदमी जो थे वो वुमेन्स के साथ कर रहे थे। ठीक है, ही सा ब्लैक स्कल कैप, व्हाइट स्कल कैप, बेयर हेड्स। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि किसी किसी ने तो ब्लैक स्कल कैप पहन रखी है, किसी ने व्हाइट स्कल कैप पहन रखी है, और किसी ने बेयर हेड है, यानी कि किसी ने स्कल कैप पहन ही नहीं रखी। ठीक है, गेस्ट केप्ट अराइविंग, pushing their way through the crowd, some still in their hats and coats, munching horse divorce, drinking schnapps। और गेस्ट जो थे वो आ रहे थे पुशिंग देयर वे थ्रू द क्राउड, और भीड़ भाड़ में से रास्ता निकाल के, और वो किसी तरीके से भीड़ बहुत ज्यादा थी तो उन्हें सरकार उन जगह बनाते बनाते अपनी जगह ले रहे थे। ठीक है ना, बीच में घुस घुस के और अपनी जगह पे पहुंच रहे थे। ठीक है, एंड स्टिल, और उन अपने हॉर्स और अपनी हेड्स और कोर्स जो थे, ठीक है ना, उनको जो है अलग अलग जगह पे रख रहे थे। मंचिंग हॉर्स डिवोर्स, ड्रिंकिंग स्नैप्स, ये स्नैप्स जो है ये एक तरीके से, हाँ हाँ, वो एक तरीके से जो फ्रूट की वाइन है। ठीक है ना, तो स्नैक्स ले रहे थे। ठीक है, और हॉर्स डिवोर्स ये जो होता है यानी कि हल्का फुल्का जो है स्नैक्स में स्नैक्स लेते हैं ना, यानी ब्रेकफास्ट उससे पहले, यानी ब्रेकफास्ट के अंदर या जो खाना खाते हैं तो उससे पहले कुछ लाइट थोड़ा स्नैक्स हो जाते हैं, जैसे चिप्स विप्स, है ना, हल्के फुल्के जो हो जाते हैं, वो हॉर्स डिवोर्स, ये एक फ्रेंच
वो सॉरी जर्मन टर्म है, ठीक है ना, जर्मन टर्म है, हाउस डिवोर्स कहते हैं उसको, ठीक है। कि खाने से पहले हल्का कुछ जो है तला गिला थोड़ा सा चिप्स चपाटी जो है वो खा लेना, थोड़ा नमकीन खा लेना, और उसके साथ में स्नैक्स, जैसे बहुत सारे होते हैं ना कि जैसे पीते जाते हैं और चखना, ठीक है, तो वो जो है वो ले रहे थे। द होल रिसाउंडेड विथ स्टैम्पिंग, ठीक है, स्टैम्पिंग, स्क्रीमिंग, लाफिंग, क्लैपिंग। तो अब जो होल्स था वो पूरा स्टैम्पिंग, क्योंकि नाच रहे थे, स्टैम्पिंग कर करके, यानी पाँव की जो वो जो थी, फ्लोर के ऊपर पाँव पड़ रहे थे, स्टैम्प हो रही थी तो उसकी आवाज आ रही थी। स्क्रीमिंग, अब बहुत सारे डांस कर रहे थे तो याद है डांस के अंदर बहुत सारों की चीखें निकल पड़ती है, बहुत सारे चीखते भी है, चिल्लाते भी हैं, ठीक है। लाफिंग, उनकी हंसी की भी आवाज आ रही थी। क्लैपिंग, बहुत सारे उनको देख करके तालियां बजा रहे थे, वाह क्या डांस हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी जो आवाजें थी वो आ रही थी। फ्लैश बल्ब्स वेंट ऑफ ब्लाइंडिंगली एज द फोटोग्राफर मेड देयर राउंड। अब फ्लैश बल्ब यानी कि फोटोग्राफर जो था वो जो बढ़िया डांस कर रहे थे उनके बिल्कुल सामने आके उनकी फोटो ले रहा था, बिल्कुल बिल्कुल उनके सामने आए जा रहा था, बिल्कुल जो डांस करने वाले थे ना उनके सामने बिल्कुल आए जा रहा था, बिल्कुल उनके उनके बिल्कुल चेहरे पे फोकस मार रहा था, बिल्कुल, ठीक है ना। सीमिंग टू कम फ्रॉम नोवेयर द ब्राइड अपीयर्ड, ठीक है। अब जो थी सीमिंग टू कम फ्रॉम नोवेयर, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो जो ब्राइड थी वो पता ही नहीं लग रहा था कि वो कहाँ पे है और कहाँ से आ रही है वो, ठीक है, लेकिन अचानक जो थी वो एकदम अपीयर हो गई, ठीक है। ब्रिस्की स्वीपिंग अप हर ट्रेन, और वो धीरे धीरे स्वीपिंग में अपनी ट्रेन को आगे ला रही थी। ट्रेन को आगे लाने का मतलब यहाँ पे, ठीक है, यानी कि उसके पीछे जैसे दुल्हन आती है तो दुल्हन के पीछे जो है कम से कम 12-15 और डब्बे आते हैं, ठीक है ना, पीछे उसको वो लेकर के आते हैं, ठीक है ना, पकड़ के, ठीक है ना। तो वो जो पूरी ट्रेन थी, ठीक है ना, वो ट्रेन जो थी फॉलोड बाय रेटिन्यू ऑफ ब्राइड्समेड्स, यानी कि उसकी जो सहेलियां वहेलियां जो थी वो उसको फॉलो कर रही थी, और उसका जो थे वो उसको साथ में लेकर के पूरी ऐसा लग रहा था कि ट्रेन जो है वो आ रही है, ठीक है। तो डॉक्टर मार्गोलिन न्यू एवरीबडी एंड येट न्यू नोबडी। अब डॉक्टर मार्गोलिन जो थे वो हालांकि जानते थे, एक तरीके से तो सबको जानते थे, लेकिन एक तरीके से किसी को भी नहीं जानते थे। पीपल स्पोक टू हिम, लोग जो थे उनसे बातचीत करने के लिए आ रहे थे, ठीक है। लाफ्ड, हंस रहे थे। विंग्ड, आंखें मार रहे थे, ठीक है। एंड वेव्ड, और इशारा कर रहे थे, हाथ हिला रहे थे, हाय मार्गोलिन, ठीक है। एंड ही आंसर्ड ईच वन विद स्माइल, और वो सबका जो है हंसी में जवाब दे रहे हैं आज। क्या? नोट, किसी का गर्दन गर्दन हिला करके, हाँ हाँ हाँ, तो ठीक, ठीक है। वो जो कोई ज्यादा उम्र का व्यक्ति था तो उससे बिल्कुल वो हो रहा था, ठीक है। तो ग्रेजुअली ही थ्रू ऑफ ऑल हिज वरीज, अब धीरे धीरे जो थी उन्होंने कहा कि यार एंजॉय करें, कहा पुरानी टेंशन, हिटलर को गोली मारो और स्टोलिन स्टोलिन गए सब, अभी ग्रेटल को भी साइड में रख दो, क्या, अभी थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं मन, ठीक है। पुरानी चिंताओं को उन्होंने कहा कि ठीक है अभी बाद में देखेंगे इनको। ऑल इज डिप्रेशन, तो उन्होंने सारी अपनी जो डिप्रेशन थी उसको थोड़ा पीछे रखा, ठीक है। ही बिकेम द हाफ ड्रंक ऑन द एमलगम ऑफ ओडर, अब वो आधे ड्रंक तो यूं ही हो गए थे वो, क्योंकि जो थी एक मिक्सचर के अंदर ओडर आ रही थी, खाने की खुशबू, अलग अलग वाइन की खुशबू, अलग अलग परफ्यूम लगा करके अलग अलग लोग आए थे, किसी ने कौन सा लगा रखा है, किसी ने कौन सा लगा रखा है, वहाँ उसको हॉल के अंदर अलग लगा हुआ है, और यानी कि वहाँ वाइन्स भी रखी हुई, वहाँ खाना भी रखा हुआ है, वहाँ तला गिला भी रखा हुआ है, तो वो सबकी महक से आधे वो नशा तो उनको यूं ही हो गया था वो, ठीक है ना। फ्लावर्स, जैसे फ्लावर्स, स्कुरक्रोट, गार्लिक, लहसुन की खुशबू, परफ्यूम की खुशबू, ठीक है ना, मस्टर्ड, ठीक है, ये सारी खुशबुएं जो है उनसे मिक्सअप हो गई थी वो। एंड दैट नेमलेस ओडर दैट ओनली शेंशिमिनस इमिट, और सिर्फ शेंशिमिनर्स ही जानते थे, एक ऐसी ओडर थी जिसको जिसका नाम सिर्फ शेंशिमिनर्स ही जानते थे और कोई दूसरा नहीं जानता था, ठीक है। और वो कौन सी थी? वो हर कोई जो शेंशिमिनर था वो कह रहा था, हेलो डॉक्टर, हेलो शोलेमिक डेविड, You don't recognize me? Oh, look, he forgot. क्या बोल रहे थे वो? हेलो डॉक्टर, हेलो शोलोमी डेविड, शोलोमी डेविड को यहाँ पे, यानी कि ये जो है शोलोमी, बहुत ही आ रही है। तो हेलो डॉक्टर, हेलो शोलोमिक डेविड, यू डोंट रिकॉग्नाइज मी? ओह लुक ही फॉरगॉट। तो वहां पे जो लोग थे वो कह रहे थे, हेलो डॉक्टर, हेलो शोलोमिक डेविड, शोलोमिक डेविड का मतलब छोटा भाई, ठीक है, शोलोमी डेविड का मतलब
छोटा भाई, ठीक है ना, वहां पे जो है यहूदी लोग, वो जो जूइश लोग शलोमी डेविड बोलते हैं, मतलब छोटा भाई, ठीक है। हेलो हेलो छोटे भाई, यू डिडंट रिकॉग्नाइज मी, तुम मुझे पहचाने नहीं, ठीक है। ओ लुक इफ, अरे देखो यार, भूल गए यार अपन को यार, ये देयर वर द एनकाउंटर्स, द रिग्रेट्स, द रेमिनिसेंस ऑफ लॉन्ग एगो, ठीक है। बहुत सारे जो थे एनकाउंटर हो रहे थे, मुठभेड़ हो रही थी, यानी कि मुलाकात हो रही थी, द रिग्रेट्स, बहुत सारे जो है दुख जता रहे थे, अरे यार तुम तो भूल गए, तुम वहां चल गए, तुम ये हो गए, वो हो गए, ठीक है ना। द रेमिनिसेंस ऑफ लॉन्ग एगो, रेमिनिसेंस का मतलब अवशेष, तो पहले की जो पुरानी बातें थी वो खोद खोद करके जो है वो पूछे जा रहे थे और करे जा रहे थे। बट आफ्टर ऑल वरंट वी नेबर्स, अरे यार आफ्टर ऑल अपन नेबर रह चुके हैं यार, तुम्हें आपको याद नहीं है डॉक्टर साहब, अपन पहले पड़ोसी रह चुके हैं अपन वहां सेंशमिन के अंदर, ठीक है। यू यूज टू कम टू अवर हाउस टू बोरो द यूडिश न्यूज़पेपर, याद करो आप, वो पहले जो है हमारे घर जो है अखबार लेने के लिए आते थे, आप अखबार लेने के लिए आते थे नहीं, जब आप छोटे थे हमारे घर से अखबार ले जाते थे, आप पढ़ाई करते थे फिर, ठीक है। समवन हैड ऑलरेडी किस्ड हिम, अ बैडली शेवन स्नाउट, अ माउथ रीकिंग ऑफ विस्की एंड रोटन टीथ, इसमें से एक जो है एक वृद्ध व्यक्ति निकल के आया और उसने जो है उनको उनको अपनी बाहों में भर के और डॉक्टर साहब को जो है किस कर लिया, ठीक है। अब उसके मुंह में से जो है वो क्या थी, विस्की की बदबू आ रही थी, उसके रोटन जो है थोड़े बहुत जो दांत थे एक दो जो थे वो रोटन थोड़े वो हुए थे, ठीक है ना। तो बैडली शेवन स्नाउट, ठीक है, वो उसकी दाढ़ी भी जो थी वो बड़ी हुई थी, ठीक है। तो वो विस्की की भी बदबू आ रही थी, तो उन्होंने आगे वो एक छोटे बच्चे की तरह डॉक्टर साहब को किस कर लिया, ठीक है। डॉक्टर साहब को लगा रहे यार ये क्या है, क्या। तो वन वुमन वाज सो कन्वल्स विद लाफ्टर दैट शी लॉस्ट एन इयरिंग, अब एक वुमन जो थी वो डॉक्टर साहब से बात करती करती वो इतनी हंस हंस के बात कर रही थी, इतनी हंस हंस के बात कर रही थी कि उसका जो एक इयरिंग था वो नीचे गिर गया, क्या। मार्गोलिन ट्राई टू पिक इट अप, अब मार्गोलिन ने जो था कि भाई इसका इयरिंग नीचे गिर गया, ठीक है, उठा करके इसे दे दूं, ठीक है। वो झुक करके उठाने लगे, बट इट हैड ऑलरेडी बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, लेकिन वहां से जो लोग बाग जो थे, क्योंकि लोग इतने सारे थे, तो उनमें से एक कोई गुजरा होगा, तो उसका पांव उस पर रह गया, तो वो रिंग ही चपदा गया उसका, ठीक है। तो रिंग जो था उसका इयरिंग वो टूट फूट गया, ठीक है। यू डोंट रिकॉग्नाइज मी, ओ टेक अ गुड लुक, इट्स जीजल, ठीक है। तो अब एक व्यक्ति आया जिसका नाम था जीजेल, क्या नाम था उसका, जीजेल। तो वो आकर के बोला, ओ डॉक्टर साहब पहचाना नहीं, मैं जीजल, देखो मेरे को, ठीक है। द सन ऑफ द सन ऑफ चाय बेल, मैं सन हूं, मैं किसका लड़का हूं, चाय बेल का, ठीक है। वाई डोंट यू ईट समथिंग, अरे यार तुम कुछ लेते क्यों नहीं हो, ठीक है। वाई डोंट यू हैव समथिंग टू ड्रिंक, अरे यार आपने कुछ लिया नहीं पीने वीने के लिए, है कुछ तो ले, ड्रिंक विंक तो ले, कुछ खाओ पियो, ठीक है। कम ओवर हियर, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, चलो मेरे साथ कुछ लेते हैं अपन, टेक अ ग्लास, लो ये गिलास लो, ठीक है। व्हाट डू यू वांट, क्या पीना चाहोगे आप, इसकी ब्रांडी है, कॉग्नेक, क्या लोगे बताओ, स्कॉच लोगे, हैं विद सोडा, सोडे के साथ लोगे, कोको कोला के साथ लोगे, हैं टेक सम, अरे कुछ तो लो, ठीक, इट्स गुड, अरे ले लो अच्छी बात है, लेना लेना अच्छी बात है, थोड़ा बहुत लिया करो, क्या। डोंट लेट इट स्टैंड, ऐसे क्या खड़े हो यार अकेले अकेले, यार ऐसे अकेले अकेले मत खड़े रहो, so long as you are here you might as well enjoy yourself, अरे यार जितनी देर यहाँ हो एंजॉय करो यार, टेंशन वेंशन छोड़ो, ये सब एंजॉय करो, चलो। माय फादर, अच्छा आप मेरे फादर, हो सकता है यहाँ पे माय फादर से मतलब कि डॉक्टर साहब ने पूछा हो कि भाई तुम्हारे फादर कैसे हैं, जीजल से, कि तुम्हारे फादर कहाँ हैं कैसे, जीजल से पूछ रहे, वो चाय बेल जो लड़का है ना, जिसके फादर का नाम चाय बेल है, ठीक है। तो उससे हो सकता है कि उन्होंने पूछा हो, तो जीजल बोल रहा है माय फादर, अच्छा मेरे पिताजी के बारे में पूछ रहे हो, ही वाज किल्ड, अरे यार उनको तो वही मार दिया ना, तुम्हें याद नहीं वो हिटलर ने मारा था उनको, ठीक है, उसमें वो भी तो थे, ठीक। दे वर ऑल किल्ड, मेरा पूरा परिवार ही उसके अंदर खत्म हो गया था। आई एम द ओनली वन लेफ्ट ऑफ द एंटायर फैमिली, अब पूरे परिवार के अंदर मैं ही तो बच गया डॉक्टर साहब। बेरिश द सन ऑफ फेल्विश, अच्छा आप वो बेरिश के बारे में पूछ रहे हो जो फेल्विश का लड़का है, अच्छा उसके बारे में पूछ रहे हो आप, अच्छा। स्टार्व टू डेथ इन रशिया दे सेंट हिम टू कजाकिस्तान, अरे उसको तो जो है भूखे मार दिया था, उसे तो कजाकिस्तान वहां वहां इसराइल में कैद हो गया था, और इसराइलियों ने फिर कजाकिस्तान की जेल में भेज दिया था, किसको, बेरिश को, जो किसका लड़का है, फीविश का, ठीक है ना। हिज वाइफ, अच्छा मेरी मेरी उसकी उसकी पत्नी के बारे में पूछ रहे हो, इन इसराइल शी मैरिड अ लिथुआनी लिथुनियनियन, ठीक है ना, कि उसने तो यार वो जो लिथुआना का था ना, ठीक है, उस आदमी से जो है उसने उसकी वाइफ ने शादी कर ली, किसकी, ये कजाकिस्तान में जिसकी मृत्यु हुई, ठीक है, जिसको वहां पे भेज दिया गया था।
अच्छा उसके बारे में पूछ रहे हो, तो वो इज़राइल के अंदर वो उसकी जो मिसेस थी, उसकी लिथुआनियन जो था वो आदमी, उससे उनने शादी कर ली। सोरेल, अच्छा सोरेल के बारे में पूछ रहे हो आप? अच्छा उसे तो आपको याद नहीं, शूट कर दिया गया था, ठीक है, टुगेदर विद हर चिल्ड्रन, उसके बच्चों के साथ ही उसको शूट कर दिया गया था। येंटल, अरे अच्छा येंटल के बारे में, अच्छा येंटल के बारे में पूछ रहे हो, तो हियर आर द वेडिंग, वो यहीं कहीं हो सकती है, या वेडिंग में ही मिल जाएगी आपको, यहीं कहीं घूम रही होगी, ठीक है। ही वॉज स्टैंडिंग हियर जस्ट अ मोमेंट अगो, अभी थोड़ी देर पहले यहीं तो खड़ी हुई थी, आपने नहीं देखी उसको, येंटल को, है? तो देयर शी इज डांसिंग विद दैट दैट फेलो, अरे अरे वो देखो उस लड़के के साथ नाच रही, देखो देखो वो देखो उस लड़के के साथ डांस कर रही है, देखो, ठीक है। अब्राहम जिल्बस्टीन, अच्छा अब्राहम जिल्बस्टीन के बारे में पूछ रहे हो आप? दे बर्न्ड हिम इन द सिनेगोग विद 20, अरे यार उसको तो सिनेगोग के अंदर जो 20 थे, 20 जने जो थे, उनके साथ में सिनेगोग के अंदर उसको तो जिंदा, सिनेगोग मतलब जो जूइश जो प्रेयर प्रेयर स्थल होता है उसे, ठीक है ना। तो वो 20 अदर के साथ में, 20 अदर्स के साथ में उसे तो वहां सिनेगोग के अंदर ही जिंदा जला दिया था। अमाउंट ऑफ चारकोल वाज ऑल दैट लेफ्ट, सिर्फ उनकी जो है राख जो है वो बाकी बची थी बस, ठीक है। कोयले ने बिल्कुल कोयले की तरह और बिल्कुल ऐश शेष के अंदर जो थे वो लोग ट्रांसफर हो गए। योजेल बुडनिक, अच्छा उसके बारे में, योजेल बुडनिक के बारे में पूछ रहे हो आप? ही पास्ड अवे ईयर्स अगो, अरे वो तो थोड़े अभी साल हुए, उससे पहले ही वो तो चला गया, निमट गया वो तो, ठीक है। यू मस्ट मीन येकेल बुडनिक, अब उसने कहा होगा कि योजेल योजेल बुडनिक नहीं, मैं येकेल बुडनिक के बारे में पूछ रहा हूँ, उसके बारे में बता मुझे कि येकेल बुडनिक। अच्छा येकेल बुडनिक, ही हैज द डेलिकेटेसन स्टोर राइट हियर इन द ब्राउन्सविल, मैरिड अ विडो हुज हस्बैंड मेड अ फॉर्च्यून इन अ रियल एस्टेट, अरे वो येकेल बुडनिक जो है ना, उसका तो डेलिकेट तीन स्टोर है, यानी कि उसकी तो मीट की जो है बहुत बड़ी मंडी है, उसकी तो मीट की बहुत बड़ी दुकान है उसकी तो, ठीक है ना। तो यहाँ ब्राउन्सविले के अंदर, और उसने जो है मैरिड अ विडो, उसने एक जो है वो विडो से शादी कर रखी है ना, हुज हस्बैंड मेड अ फॉर्च्यून इन रियल एस्टेट, और उसका हस्बैंड जो था वो तो मर गया, लेकिन उसने जो है प्रॉपर्टी के अंदर काफी अच्छी जो है वो प्रॉपर्टी छोड़ छोड़ के रख रखी है, ठीक है ना। तो उसकी जो है वो तो मीट की बहुत बड़ी मंडी है उसकी तो, ठीक है, किसकी, हेकेल बुडनिक की, उसने जो है किससे शादी करी, एक विडो से, जिसका हस्बैंड जो है रियल एस्टेट में काफी प्रॉपर्टी जो है वो बना करके गया है, ठीक है ना। अब तो लेहाइम, डॉक्टर लेहाइम, लेहाइम शोलोमे डेविड लेहाइम, लेहाइम का मतलब, लेहाइम का मतलब चेस, लेहाइम का मतलब क्या होता है, चेस, ठीक है। शोलोमे डेविड, शोलोमे डेविड का मतलब छोटे भाई, ठीक है ना। इट डजेंट ऑफेंड यू दैट आई कॉल यू शोलोमे डेविड, तो वो कह रहा है जीजल, जीजल कह रहा है, जीजल की बात चल रही थी ना, जीजल कह रहा है कि डॉक्टर तुम्हें कोई अगर उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है अगर अगर मैं तुम्हें शोलोमे डेविड कहूं, शोलोमे डेविड मतलब छोटा भाई, ठीक है ना, ये जूइश में शोलोमे डेविड बोलते हैं। टू मी यू आर स्टिल द सेम शोलोमे डेविड, द लिटिल बॉय विद द ब्लोन साइड कर्ल्स हु रिसाइटेड अ होल ट्रैक्टेट ऑफ द टैलमुड बाय हार्ट, तो जीजल कह रहा है कि भाई तुम मेरे लिए वही शोलोमी डेविड हो, तुम मेरे लिए वही मेरे छोटे भाई के समान हो, जो कि बचपन में जो है हमारे घर आते थे, ठीक है ना। और टैलमूड जो है, जो तौरात जो धार्मिक ग्रंथ है यहूदियों का, उसका जो है ट्रांसलेशन करते थे और हमें सुनाते थे, तुम मेरे लिए अभी भी वही हो। यू रिमेंबर, तुम्हें याद है, डोंट यू, क्या तुम्हें याद नहीं? इट सीम्स लाइक ओनली यस्टरडे, ये लगता है ऐसा कि कल की बात है, ठीक है। योर फादर मे ही रेस्ट इन पीस वॉज बीमिंग विथ प्राइड, तुम्हारे फादर जो कि स्वर्ग में से तुम्हें देख रहे होंगे, वो तुम्हारे ऊपर गर्व कर रहे होंगे कि मेरा बेटा आज इस काबिल बना। ये कौन कह रहा है? जीजल कह रहा है, किससे कह रहा है? डॉक्टर से, ठीक है। योर ब्रदर शाइम, अच्छा योर अंकल ओइजर, अब डॉक्टर साहब ने पूछा उससे, डॉक्टर साहब जो है ना सोलोमन, उन्होंने पूछा, जीजल से पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हैं? योर ब्रदर शाइम, तुम्हारा भाई शाइम कैसा है? एंड योर अंकल ओइजर, तुम्हारे अंकल ओइजर कहाँ है अभी? डॉक्टर साहब जीजल से पूछ रहे हैं। तो दे किल्ड एवरीवन, एवरीवन, उन्होंने सबको खत्म कर दिया, सबको, जीजल जवाब दे रहा है ये, एवरीवन, किन्होंने? नाजियों ने, हिटलर ने सबको खत्म कर दिया, ठीक है। दे टूक अ होल पीपल एंड वाइप देम आउट विद जर्मन एफिशिएंसी, उन्होंने जो है सारे लोगों को एक साथ मिलकर उन सारे के सारे परिवार जो है वो जड़ से नस्तो नाबूद कर दिए उन्होंने, जर्मन इफिशियंसी खत्म कर दी उन्होंने, जर्मन से हम लोगों का बिल्कुल ही क्या कर दिया, गेशल शेल्टेड, यानी कि एक तरीके से पूरी जो इंसानियत है उसका बिल्कुल सर्वनाश करना, ठीक है ना। ये जो एक जर्मन टर्म है, ठीक है ना। हैव यू सीन द ब्राइड येट, प्रीटीएस्ट पिक्चर बट टू मच मेकअप, अब वो जीजल
कह रहा उससे, डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब क्या आपने वो ब्राइड को देखा, दुल्हन को देखा? हाँ, देखा कि नहीं देखा, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। प्रीटी एज पिक्चर, लग तो वो बिल्कुल पिक्चर में फोटो की तरह बहुत खूबसूरत लग रही है, बट टू मच मेकअप, लेकिन मेकअप बहुत कर रखा है यार उसने यार। क्या? Imagine a grandchild of Rep Tedros of Redzin and her grandfather used to wear two skull cap, one in front and one in back. Imagine, तुम्हें याद है डॉक्टर साहब कि वो जो है क्या है, किसकी, रेड टेड्रोस की ग्रैंड चाइल्ड है, वो पोती है रेड टोड्रोस की, ठीक है, जो कि कहाँ का है, रेडजिन का रहने वाला है, ठीक है ना। ये भी एक पोलैंड के अंदर जगह है। तो ये जो है रेप टेड्रोस की पोती है, और जो कि रेडजिन में रहता है उसकी, ठीक है। और उसके जो है एंड हर ग्रैंडफादर, और उसके जो ग्रैंडफादर, उसके जो दादाजी हैं, यूज टू वियर टू स्कल कैप, वो टू स्कल कैप पहनते हैं, दो टोपियां पहनते हैं, वन इन फ्रंट, एक तो यहाँ आगे पहनते हैं और एक पीछे पहनते हैं, ठीक है। डू यू सी दैट यंग वुमेन डांसिंग इन द येलो ड्रेस? अरे डॉक्टर साहब वो देखो, वो येलो ड्रेस के अंदर वो वुमन जो है वो डांस कर रही है, ठीक है। इट्स रीवा सिस्टर, वो रीवा की बहन है, रीवा की बहन है वो, ठीक है। देयर फादर वाज मोइश द कैंडल मेकर, उसके पिताजी जो है वो मोइश है, ये नाम है, ठीक है ना। उसके पिता का नाम मोइश है, और कैंडल मेकर, मोमबत्ती बनाने वाले की लड़की है वो। रीवा हरसेल्फ, तो डॉक्टर साहब ने पूछा रीवा कहाँ है, रीवा कहाँ है आजकल? वेयर ऑल द others ended up ऑशविट्स, जहां पे कि सब जने थे, जहां पे सब जनों को कैद कर रखा था, ऑशविट्स में। ऑशविट्स का मतलब, ऑशविट्स वो जगह है जहां पे जर्मन जर्मन यानी कि जो हिटलर था, जिसकी जो नाजी पार्टी थी, उसने जो है जितने भी यहूदी थे उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रखा था ना, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रख के उन पे जो है गैस, जहरीली गैसें छोड़ी गई थी, एक साथ सबको शूट कर दिया गया था, फांसी पे चढ़ा दिया गया था, बिजली के करंट दे दे करके उनको मार दिया गया था, ठीक है ना। तो वो क्या है, ये चीज क्या है, ऑशविट्ज है, ठीक है। हाउ क्लोज वी कम आवर सेल्फ, ऑल ऑफ अस आर रियली डेड, इफ यू वांट टू कॉल इट डेड। हाउ क्लोज वी केम आवर सेल्फ, हम भी कितना मौत के करीब थे, हम भी वहां से किस तरीके से अपनी जान छुड़ा के आए हैं। ऑल ऑफ अस आर रियली डेड, हम भी जो थे वो मरने वाले थे, हम भी मर जाते किसी तरीके से, जो है जान बची वहां से निकल के आए तो। वी वर एक्सटर्मिनेटेड, वाइप्ड आउट, हमें तो पूरा जड़ से ही उन्होंने बर्बाद कर दिया, पूरी हमारी नस्लें ही तबाह कर दी उन्होंने, पूरा वाइप आउट कर दिया, ठीक है, पूरा धो डाला उन्होंने। इवन द सर्वाइवर्स कैरी डेथ इन द हर्ट्स, और जो सर्वाइवर्स बच गए, यानी कि जो लोग वहां से बच गए नाजी के कॉन्सेंट्रेशन कैंप से, उनके अभी भी दिलों में मौत का डर है। जब वो बातें याद करते हो तो उनकी आत्मा जो होती है वो कांप जाती है उनकी, अभी भी दिलों में मौत का डर है उनके। बट इट्स वेडिंग, वी शुड बी चीयरफुल। अरे यार लेकिन अब तो शादी में आए, ये क्या बातें करनी है यार, चलो चीयरफुल एंजॉय करते हैं क्या। फिर उसके बाद वापस कहता लेहाइम, शोलो में डेविड लेहाइम, चीयर्स छोटे भाई, चीयर्स चीयर्स। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं। हैव यू अ सन और डॉटर टू मैरी ऑफ? नो, क्या तुम्हारा कोई बेटा है या बेटी है, तुम्हारा बेटा बेटी है कि नहीं है? तो डॉक्टर साहब जवाब देते हैं नो, नहीं है यार। वेल इट्स बेटर डेट वेट, खैर कोई बात नहीं, एंजॉय करो चेस। व्हाट द सेंस ऑफ हैविंग चिल्ड्रन इफ पीपल आर सच मर्डर? सही बात है, क्या करना बच्चे पैदा करके, अगर ऐसे जो है लोग बाग जो है उनको ऐसे मार दे, तो नाजी लोग ऐसे मार रहे हैं बिल्कुल, क्या करो बच्चे पैदा करके, इंसानियत नाम की तो कोई चीज ही नहीं रही। कौन कह रहा है, जीजल कह रहा है, किससे, डॉक्टर साहब से। इट वॉज ऑलरेडी टाइम फॉर सेरेमनी बट समवन स्टिल हैड नॉट कम, अब जो था शादी का बिल्कुल वक्त आ गया था, लेकिन अभी भी कोई व्यक्ति जो था वो नहीं आया था, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट था। वेदर इट वॉज द रेबी, या तो वो कोई प्रीस वीस होगा, ठीक है ना, या कैंटर, या कोई सिंगर भजन वजन गाने वाला वो, ठीक है, और वन ऑफ द इनलास हु वाज मिसिंग, या फिर दूल्हे के माँ बाप होंगे जिसकी वजह से शादी रुकी हुई है। नो बडी सीम्ड एबल टू फाइंड आउट, लेकिन किसी को पता ही नहीं लग रहा था कि शादी अभी तक हो क्यों नहीं रही है, इतनी लेट क्यों करे जा रहे हैं, ठीक है। अब्राहम मैकेलिस द ब्राइड फादर रश्ड अराउंड, स्कॉल्ड, वेव्ड हिज हैंड, विस्पर्ड इन। अब्राहम मैकेलिस जो ब्राइड का फादर था, सिल्विया का बाप, वो इधर उधर दौड़े लगा रहा है, इधर उधर चिल्ला रहा है गुस्से में, इधर उधर क्या कि ये क्या है ना, ये क्या इंतजाम है ना, इधर उधर हाथ हिलाता हिलाता निकलता जा रहा है, ठीक है ना, कि ये क्या संभाल रखा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, ठीक है, डांट फटकार लगा रहा है।
विस्पर्ड इन पीपल्स ईयर, कुछ लोगों के कानों में जाके कुछ बात बोल रहा है, ठीक है। ही लुक्ड स्ट्रेंज इन हिज, ही लुक्ड स्ट्रेंज इन हिज रेंटेड टक्सिडो। अब उसने जो वो रेंटेड टक्सिडो पहन रखा था, रेंटेड टक्सिडो यानी कि उसने जो ये अपना वो कोट पैंट और वो टाई, वो टक्सिडो कहलाता है। तो वो जो है उसने रेंट पे लिया हुआ था, यानी कि वो इतना पैसे वाला नहीं था। कौन? अब्राहम मैकलिस। तो वो उसने रेंटेड टक्सिडो पहन रखा था, तो उसके अंदर वो घबराया घबराया फिर रहा था, ठीक है। द ट्रेशफॉल मदर इन लॉ वॉज wrangling विद वन ऑफ द फोटोग्राफ। अब ट्रेशफॉल की जो मदर इन लॉ थी, ठीक है, यानी कि वो दूल्हे की माँ, ठीक है, वो फोटोग्राफ वाले के साथ जा करके वो फोटो खिंचवा रही थी। क्या? द म्यूजिशियंस नेवर स्टॉप प्लेइंग फॉर एन इंस्टेंट। और म्यूजिशियन जो संगीतकार वहां पे आए थे, ठीक है ना, उसमें वो बिल्कुल भी थम ही नहीं रहे थे, म्यूजिक बजाए जा रहे थे, बजाए जा रहे थे, एक पल के लिए भी नहीं रुक रहे थे। द ड्रम बैंग, ड्रमों की आवाज आ रही थी, ठीक है। द बैस फिडल ग्रोल्ड, और जो बैस था, वो बैस होता है ना म्यूजिक का, ठीक है ना, वो जो था वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। द सेक्सोफोन ब्लेड, सेक्सोफोन जो इंस्ट्रूमेंट होता है हारमोनियम टाइप, ठीक है ना, वो जो था वो उसकी आवाज आ रही थी। द डांसेस बिकेम फास्टर, और डांस करने वाले भी तेजी से डांस करने लग गए। मोर एबंडन एंड मोर पीपल वर ड्रॉ इन। थोड़े लोग जा रहे थे और ज्यादा से ज्यादा लोग फ्लोर पे नाचने के लिए आ रहे थे, ठीक है ना। कम जा रहे थे, कम तो उतर रहे थे, और ज्यादा से ज्यादा पब्लिक जो है डांस फ्लोर पे जा रही थी। द यंग मैन स्टैम्प विथ सच फोर्स दैट इट सीम्ड द डांस फ्लोर वुड ब्रेक अंडर देम। और एक जो नवयुवक था उसने इतनी जोर से स्टैम्प करा कि मान लो कि फ्लोर टूटने ही वाला है, ठीक है। स्मॉल बॉयज रोम्ड अराउंड लाइक गॉड। छोटे छोटे जो बच्चे थे वो बिल्कुल जो थे वो एक तरीके से ट्रेन का डब्बा बना के और इधर उधर जो है दौड़े लगा रहे थे, ठीक है, बकरियों की तरह, ठीक है। एंड लिटिल गर्ल्स वेल्ड अबाउट वाइल्डली टुगेदर। और छोटी छोटी जो लड़कियां थी वो बिल्कुल गोल गोल जो है अपनी फ्रॉक के अंदर जो है वो चक्कर काट रही थी, वर्ल कर रही थी, घूम रही थी, ठीक है। मेनी ऑफ द मेन्स वर ऑलरेडी ड्रंक। बहुत सारे आदमी जो थे पहले से ही ड्रंक थे। वो दे शाउटेड बोर्ड्स, वो अपने अपने बारे में बड़ाइयां हाँक रहे थे, अपनी अपनी शान शौकत बता रहे थे हर पर्सन, अरे साहब ये है, अपने तो ये है, अपने तो ये है, अपनी बोस्टिंग कर रहे थे, मतलब अपनी बड़ाइयां झाड़ना, ठीक है ना। हॉल्ड विथ लाफ्टर, बड़े बड़े तेज आवाज निकाल के हंस रहे थे, ठीक है ना। किस द स्ट्रेंज वुमन, और दूसरी औरतों को क्या कर रहे थे? किस कर रहे थे, ठीक है, अपने वालियां भी नहीं थी। देयर वॉज सो मच commotion that Solomon Margolin could no longer grasp what was being said to him and simply nodded yes to everything. अब कोई भी जो था, जब इतनी सारी आवाज थी, इतना सारा शोर शराबा था, तो डॉक्टर सोलोमन को जो है बहुत सारी कोई बात कर रहा था ना, तो बहुत सारी आवाज तो सुनाई नहीं दे रही थी, तो वो जबरदस्ती हाँ 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 ठीक है, भले सुनाई दे नहीं रही हो म्यूजिक की वजह से, लेकिन फिर भी वो हाँ हाँ सिर हिला रहे थे, अपना नोडिंग कर रहे। नोड का मतलब क्या होता है? सिर को ऐसे हिलाना, ठीक है ना, वो कहलाता है नोड, ठीक है ना। सम ऑफ द गेस्ट हैड अटैच्ड देमसेल्व्स टू हिम वुडंट मूव एंड केप्ट पुलिंग हिम इन ऑल डायरेक्शन। और कुछ जो गेस्ट थे वो डॉक्टर साहब को इधर पकड़ के, उधर चलो, इधर आओ साहब डॉक्टर साहब, अरे यहाँ हमारे पास बैठो यार डॉक्टर साहब, क्या? तो उन्हें अलग अलग डायरेक्शन में घुमाए जा रहे थे डॉक्टर साहब को। इंट्रोड्यूसिंग हिम टू मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम शेंशिमिन एंड ट्रेशफॉल। और कह रहे थे अच्छा आप जानते हो शेंशिमिन से डॉक्टर साहब, ये अपने वाले ये भाई साहब ट्रांसपोल, ये इधर वाले ट्रेशपोल के, ये शेंशी, अच्छा आपको याद नहीं है वहां रहते थे क्या? तो ये ऐसे कर रहे थे। मेट्रोन विद अ नोज कवर्ड विद वॉर्स पॉइंटेड अ फिंगर एट हिम, वाइप्ड हर आईज, कॉल्ड हिम शोलोमिल। अब वो जो थी एक मेट्रोन थी, ये मेट्रोन ये कौन है? ये बूढ़ी महिला है, ठीक है ना। ये मेट्रोन एक बूढ़ी महिला है जिसकी नोज कवर्ड थी रोड से। रोड से मतलब यानी कि उसकी नाक पे कोई थोड़ा मसवस टाइप ऐसा हो गया था, तो उसकी नाक जो थी वो थोड़ी सूजी हुई थी, ठीक है ना। तो वो पॉइंट कर रही थी डॉक्टर साहब को, थोड़ी अधेड़ उम्र की महिला थी, ठीक है ना। वाइप देयर आईज, उसकी आंखों से थोड़ा आंसू बह रहे थे, तो वो अपनी आंखों से आंसू जो है वो साफ करती जा रही है, और उसको कह रही है अच्छा छोटे बच्चे, किसको? डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब को कह रही है शोलोमिल, छोटे बच्चे तुम, मेरे छोटे बच्चे के समान हो तुम। सोलोमन मार्गोलिन इंक्वायर्ड हु शी वाज एंड समबडी टोल्ड हिम। तो सोलोमन मार्गोलिन ने कहा यार ये अम्मा कौन है यार ये यार, तो किसी ने बताया कि ये वो है क्या? नेम्स वर स्वेलोड अप इन द ट्यूमुल्ट, और
फिर भी अब क्या हुआ, उसने बताया तो सही उन अम्मा का नाम और उनकी पहचान, ठीक है, लेकिन अब वो शोर शराबा इतना था कि वो उसके अंदर वो म्यूजिक, वो जो ट्यूमुल्ड था, इतना ज्यादा जो हुड़दंग मच रहा था उसके अंदर, वो जो नाम था वो डॉक्टर साहब को सुना ही नहीं दिया, वो हवा में ही कहीं तैरता हुआ निकल गया कि कौन है, ठीक है, स्वेलो हो गया। ही हर्ड द सेम वर्ड ओवर एंड ओवर अगेन, डाइट शूट बर्न। बस उन्हें ये यही बातें, यानी कि सारे जूस इकट्ठे थे इधर उधर, बस वो नाजियों की बात कर रहे थे, अरे उसने उसको मार दिया था, अरे वहां पे वो शूट हो गया था, अरे वो कंसंट्रेशन कैंप में बर्न कर दिया था, उसको जला दिया था। बस यही बातें उनके जो कानों में आ रही थी, और दूसरी आवाज तो कुछ आई नहीं थी। अ मैन फ्रॉम टेस्ट फॉल्स ट्राई टू ड्रा हिम असाइड एंड वॉज शाउटेड डाउन बाय सेवरल सेंचुरियंस कॉलिंग हिम इन इंट्रूडर हु हैड नो बिजनेस देयर। अब एक जो आदमी था, अ मैन फ्रॉम ट्रेसफुल ट्राई टू ड्रा हिम असाइड, वो डॉक्टर साहब को एक साइड में ले गया, और लोग बाग जो थे वो शाउट करा, सेवरल सेंचिमिनर, जो सेंचिमिनर थे ना, उन्होंने उन्होंने बोला, अरे ये तो घुसपैठिया है, इंट्रूडर है ये तो, अरे कौन आ गया, ये कौन आ गया, इसको तो अपन ने बुलाया ही नहीं था, कौन घुस गया जबरदस्ती शादी के अंदर, कौन आ गया घुसपैठिया, ना तो ये लड़के वालों की तरफ से ना लड़की वालों की तरफ से, इसका तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, निकालो इसे बाहर, निकालो बाहर, निकालो बाहर, निकालो। क्या? तो अ लेटर कमर अराइव्ड, अब जिसका इंतजार था वो आया, ठीक है, जिसकी जिसकी वजह से शादी रुकी हुई थी। अ हॉर्स एंड बग्गी ड्राइवर फ्रॉम शेंशिमिन हु हैड बिकम अ मिलियनेयर इन न्यूयॉर्क, अपने हॉर्स पे और अपनी बग्गी साथ में लेकर के एक शेंशिमिन का एक अच्छा मिलियनेयर जो था, बिल्कुल, वो आया न्यूयॉर्क का जो मिलियनेयर था, ठीक है। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन हैड पेरिस्ड बट ऑलरेडी ही हैड अ न्यू वाइफ, तो उसके जो थे बीवी बच्चे जो थे वो पेरिश हो चुके थे, यानी कि मर चुके थे, है ना, लेकिन उसकी जो थी नई वाइफ थी, ठीक है। द वुमन वेटेड विद डायमंड्स पैरेडेड अबाउट इन अ लो कट्स गाउन डेड बेड अ बैक। अब वो जो वुमन थी, यानी कि उसके साथ में जो उसकी मिसेज आई थी नई वाली, ठीक है ना, उसने जो है नीचे से बहुत डायमंड्स का हेवी जो था वो कुछ गाउन वाउन टाइप ऐसा पहन रखा था जिसमें डायमंड्स लगे हुए थे, पैरेडेड अबाउट लो कट, है ना, गाउन, डेड बेड अ बैक, और वो उसकी जो पीछे जो थी वो बैकलेस थी वो, बिल्कुल, ठीक है ना, कवर्ड विद ब्लोचेस, ठीक है ना, और उसमें जो है कशीदाकारी हो रही थी उसके अंदर, ठीक है, और पीछे से जो था पूरा बैकग्राउंड, ठीक है, टू द वेस्ट, वेस्ट तक था वो ब्लोचेस, ठीक है, एक तरीके का पहनावा है। हर वॉइस वाज हस्की, अब उसकी जो वॉइस थी, ठीक है ना, वो हस्की थी, हस्की का मतलब यानी कि उसका गला जो था वो एक तरीके से खराब हुआ था, तो उसकी आवाज जो थी वो क्लियर नहीं आ रही थी, हस्की यानी कि रुक रुक करके और भारी आवाज उसकी निकल रही थी, ठीक है ना। तो वेयर डिड शी कम फ्रॉम, अब किसी ने पूछा कि ये कौन है, ये कहाँ से आई है, कहाँ से आई है, हु वाज शी, अब लोग बातें कर रहे हैं कौन है ये, सर्टेनली नो सेंट, अब उसमें से कोई, ये औरतें कर रही बात है, अब उसमें से कोई कह रहा है, अरे कोई भी हो, संत थोड़ी है कोई, सेंट थोड़ी है, ठीक है। हर फर्स्ट हस्बैंड वाज स्विंडलर हु amassed a fortune and then dropped dead। इसका जो पहले वाला हस्बैंड था ना स्विंडलर था वो, स्विंडलर का मतलब यानी कि उसने जो था गलत तरीके से पैसा कमाया था, किसमें, मार्केट के अंदर गलत तरीके से पैसा कमाया उसने, और खूब पैसा कमाया उसने, ठीक है ना, और उसके बाद में जो था वो मर गया। ऑफ व्हाट, अब लोग पूछ रहे कैसे मरा, कैसे मरा, ठीक है, कैंसर, कैंसर से मरा, ठीक है, वेयर, अब कोई पूछ रहा है कहां पे हुआ था, इन द स्टमक, स्टमक के अंदर हुआ था, पेट का कैंसर था, किसको, उस, वो जो लेडी उसके साथ में आई है उसका फर्स्ट हस्बैंड, ठीक है ना। फर्स्ट यू डोंट हैव एनीथिंग टू ईट, देन यू डोंट हैव एनीथिंग टू ईट विद। अब लोग कह रहे हैं यार ये ऐसा ही होता है यार, क्या करो, गरीब, पहले तो गरीबी रहती है तो कुछ खाने के लिए नहीं रहता, और जब पैसा आता है तो फिर पेट की बीमारियां लग जाती है, फिर खाओ तो बीमारी लग जाती है, क्या, क्यों, क्योंकि उसे स्टमक कैंसर था। तो पहले तो गरीबों के पास खाने के लिए नहीं रहता तो कहते हैं कि खाना, और फिर उसके बाद खाओ तो पेट की बीमारी लग जाती है, ठीक है। तो अ मैन इज ऑलवेज वर्किंग फॉर द सेकंड हस्बैंड, अब उनमें से कोई कह रहा है एक इंसान हमेशा जो है वो दूसरे आदमी के लिए कमाता है यार, क्या वो तो मर जाता है, फिर उसकी वाइफ जो है वो दूसरे से शादी कर लेती, तो वो पैसा किसका हो गया, दूसरे आदमी का, ठीक है। तो ये एक 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 मैन जो है हमेशा दूसरे हस्बैंड के लिए काम करता है, क्या, व्हाट इज लाइफ एनीवे, क्या है यार, क्या रखा जिंदगी के अंदर, क्या है, क्या, अ डांस ऑन द ग्रेव, कब्र पे नाचने के समान है, दूसरा बोल रहा है, बिल्कुल कब्र पे खड़ी नाच रहे, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब मर जाए, कब क्या घटना घट जाए, ठीक है, तो अब हम सब जो है अपनी अपनी कब्र पे नाच रहे हैं। अगला बोल रहा है यस बिल्कुल सही बात है यार, बट एज लॉन्ग एज यू आर प्लेइंग द गेम यू हैव टू अबाइड बाय द रूल्स,
भाई जब तक लेकिन जिंदगी है, जब तक तो एंजॉय करना है, जब तक तो ये रूल्स तो फॉलो करने ही है हमको। ठीक है। डॉक्टर मार्गोलिन, मार्गोलिन व्हाई आरंट यू डांसिंग? अब उसमें से एक पूछ रहा है, मार्गोलिन साहब, डॉक्टर साहब डांस करो ना, क्यों नहीं डांस कर रहे हो? यू आर नॉट अमंग स्ट्रेंजर, आप कोई अजनबी थोड़ी हो जो ऐसे खड़े हो यार, चलो डांस करो, आप क्या अजनबी हो? ठीक है। वी आर ऑल फ्रॉम द सेम डस्ट, हम सब एक ही डस्ट के हैं, हम सब एक ही मिट्टी के हैं। ओवर देयर यू वरेंट अ डॉक्टर, यहाँ पे तो आप कम से कम डॉक्टर नहीं हो, यहाँ तो शादी अटेंड करने आया हो, एंजॉय करो आप। ठीक है। यू आर ओनली शोले में डेविड, आप तो जो है हमारे छोटे भाई हो यार, क्या यहाँ पे अपना पेशा डॉक्टरी करने थोड़ी आए हो आप, ड्यूटी करने। चलो डांस करो। द सन ऑफ टैलमुड टीचर, आप सन हो टैलमुड टीचर के। ठीक है। बिफोर यू नो इट वी विल ऑल बी लाइन साइड बाय साइड। ठीक है। तो हम सब जो है आपके साथ ज्वाइन करते हैं साइड बाय साइड, हम जो है आपके साथ डांस करते हैं, चलो। Margolin didn't recall drinking anything, but he felt intoxicated all the same. अब मार्गोलिन साहब ने जो है वो ड्रिंक तो करी नहीं थी, पीवी तो नहीं थी उन्होंने, लेकिन वहां का जो वातावरण था, वहां का जो एटमोस्फियर जो बन चुका था उस शादी का, वो ऑलरेडी अपने आप को इंटॉक्सिकेटेड महसूस कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत ज्यादा पी ली है, वो एटमोस्फियर, वो वातावरण देख करके। ठीक है। द फोगी होल वॉज स्पिनिंग लाइक अ कोरोजल, और वो जो फोगी होल था, ठीक है ना, वो जो होल था, ठीक है ना, जिसमें एक तरफ सब वो व्हाइट व्हाइट जो वो उड़ाते हैं ना, वो एकदम, ठीक है ना, वो जो भी आता है वो स्प्रे आता है, ठीक है ना, तो वो जो है सब चारों तरफ जो है लोग बाग उड़ा रहे थे। द फ्लोर वाज रॉकिंग, और जो फ्लोर जो था उस पर थम थम की, नाचने कूदने की, रॉकिंग की आवाज आ रही थी। स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ही कॉन्टेम्पलेटेड द डांस, ठीक है, तो कोने में खड़े खड़े वो डांस के बारे में विचार कर रहे थे यार, कि यार ये लोग कैसे नाच रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं, क्या, व्हाट व्हाट डिफरेंट एक्सप्रेशन द डांसर वोर, और क्या क्या एक्सप्रेशन कर रहे हैं यार, क्योंकि नाचते हैं तो कोई एक्सप्रेशन का तो कोई सीमा ही नहीं रहती है, कोई भी कोई सा भी एक्सप्रेशन कर लेता है। ठीक है। क्या क्या एक्सप्रेशन है यार, क्या लोग हैं यार ये, क्या, हाउ मेनी कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन ऑफ बीइंग द क्रिएटर हैड ब्रॉट टुगेदर हियर, कि कौन कौन सा कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन यहाँ पे गॉड ने क्रिएट कर दिया यार, कैसे कैसे नमूने पैदा कर दिए यार, क्या 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 कॉम्बिनेशन बना दिया, क्या परम्यूटेशन बना दिया यार, क्या कैसे कैसे नमूने हो गए, कौन सोच रहा है ये? डॉक्टर साहब सोच रहे हैं। ठीक है ना, क्रिएटर का मतलब यहाँ पे गॉड। ठीक है। एवरी फेस टोल्ड इट्स ओन स्टोरी, हर फेस जो था वो वहां पे अपनी अपनी अलग ही स्टोरी बता रहा था, हर व्यक्ति का चेहरा अपनी अलग अलग स्टोरी बता रहा था। दे वर डांसिंग टुगेदर, कुछ जो थे वो साथ में डांस कर रहे थे। दीज पीपल बट ईच वन हैड हिज ओन फिलोसफी, लेकिन सबकी अपनी अपनी फिलोसफी थी, अपना अपना दर्शन शास्त्र था नाचने का भी। ठीक है। हिज ओन अप्रोच, सबकी अपनी अपनी ओन अप्रोच थी, कोई किस एंगल से नाच रहा है, कोई किस एंगल से नाच रहा है। अ मैन ग्रेब्ड मार्गोलिन एंड फॉर अ वाइल ही डांस्ड इन अ फ्रेंटिक वर्ल्ड, और एक आदमी ने इतने से आके पकड़ा और डॉक्टर साहब को ले गया और वो बिल्कुल उनको घुमा दिया डांस की तरह, क्या, एक वर्ल्ड कर दिया उनको, घुमा दिया उनको, पकड़ के लाके क्या, देन टीयरिंग हिमसेल्फ लूज, उसके बाद उन्हें लूज छोड़ दिया। ही स्टूड अपार्ट, किसी तरीके से वो लड़खड़ाते हुए जो है साइड में हो गया, साइड में जाके खड़े हो, अरे तू रहने दे रे। हु वाज दैट वुमन, अब वहां खड़े थे, घुमा करके साइड में जाके खड़े हुए, तो उन्होंने पूछा ये औरत कौन है? ही फाउंड हिज आईज कोट बाय हर फेमिलियर फॉर्म, ठीक है, वो अपने आप से पूछ रहे हैं कि ये औरत कौन है, ठीक है ना, किसी और से नहीं पूछा उन्होंने। ही फाउंड हिज आई कोट बाय हर फेमिलियर फॉर्म, अब उनकी आंखों में, वो खुद अपने आप से बातें कर रहे हैं, अभी यार कोई भी नहीं उनके पास, ठीक है ना, तो अब उन्होंने देखा कि यार ये एक औरत नजर आई उन्हें, उन्होंने कहा कि यार ये है कौन? ठीक, उन्हें ऐसी लगी कि ये फेमिलियर है, जानता पहचानता हूं मैं इसको, जानी पहचानी लग रही है। ही न्यू हर, यार जानते थे वो उसको। शी बेकन टू हिम, अब उसने क्या करा, बेकन, इशारा करा, किसने? उसने, ठीक है ना। ही स्टूड बेफल्ड, अब वो बिल्कुल अम्यूजमेंट, बिल्कुल अमेजमेंट में खड़े हो गए, भोचक के, यार ये इशारा क्यों कर रही है, इशारा करके क्यों बुला रही है? ठीक है। शी लुक्ड नाइदर यंग नॉर ओल्ड, अब ना तो वो जवान नजर आ रही थी, ना वो बूढ़ी नजर आ रही थी। वेयर हैड ही वेयर हैड ही नोन हर, दैट नैरो फेस, दोज डार्क आईज, दैट गर्लिश स्माइल, ओके, कि यार ये मुझे कैसे जानती है जो मुझे इशारा करके बुला रही है यार, बिल्कुल उसका जो था नैरो फेस था, छोटा सा चेहरा था उसका, उसकी आंखें जो थी बिल्कुल काली थी,
ठीक है ना, और बिल्कुल लड़की जैसा लुक था उसका, गर्लिश लुक था, ठीक है ना। और उसकी स्माइल जो थी वो भी गर्लिश थी, यानी कि लड़कियों टाइप थी उसकी स्माइल। हर हेयर वॉज अरेंज इन द ओल्ड मैनर, और उसने जो अपने बाल बांध रखे थे, तो वो जो है वो ओल्ड मैनर में बांध रखे थे, यानी पुराने जमाने का जो जूड़ा उड़ा करती थी ना लेडीज है, उस टाइप में जो है उसने अपने बालों को बांध रखा था। विद लॉन्ग ब्रेड्स वाउंड लाइक अ ब्रेथेड अराउंड हर हेड, और वही वो जूड़े टाइप जो है वो ब्रेथिंग कर रखा था अपने हेड के ऊपर, ठीक है ना। द ग्रेस ऑफ शेंशिमिन एडोन हर, अब उसमें जो है उसकी शालीनता में शेंशिमिन होने का की झलक दिख रही थी, यानी कि डॉक्टर साहब को ये लग रहा था कि इसकी जो शालीनता, इसका जो ग्रेस है, ठीक है ना, ये जरूर कोई शेंशिमिन वाली लड़की है यार ये, क्या। समथिंग ही मार्गोलिन हैड लॉन्ग सिंस फॉरगॉटन, अब डॉक्टर साहब सोच रहे हैं कि समथिंग, हो सकता है कि मैं इतना टाइम हो गया शेंशिमिन से यहाँ पे आए हुए, तो हो सकता है कि मेरे दिमाग में ही नहीं आ रही हो यार, मैं ही नहीं पहचान पा रहा हूँ कि आखिर में ये लेडीज है कौन, हो सकता है कि ये मुझे जानती हो, ठीक है। सो एंड दोज आईज, ही वॉज इन लव विद दोज आईज एंड हैड बीन ऑल हिज लाइफ, अब ये वो आंखें थी, ये वो आंखें थी जिनसे डॉक्टर साहब जो है वो पहले प्यार किया करते थे, यही वो आंखें थी जिनको जो है डॉक्टर साहब, जिसके लिए अपनी पूरी जिंदगी जो है समर्पित किया करी थी डॉक्टर साहब ने, ठीक है ना, जो कि उनकी जिंदगी थी, यही वो आंखें थी। ही हाफ स्माइल एट हर एंड द वुमन स्माइल बैक, अब उन्होंने जो है वो आधे मुस्कुराया उसकी तरफ, वुमन भी, क्या। देयर वर डिंपल्स इन हर चीक्स, अब उसके जो चीक्स में डिंपल्स पड़ रहे थे, डिंपल्स जानते हो ना, उसके चीक्स में, किसके, लड़की के, ठीक है ना। शी टू अपियर सरप्राइज, अब वो भी अपियर, वो भी सरप्राइज, बिल्कुल वो भी चंबित थी, वो बिल्कुल वो भी शौक से थी एकदम। मार्गोलिन दो ही रियलाइज्ड ही हैड बिगन टू ब्लश लाइक अ बॉय वेंट अप टू हर, अब मार्गोलिन साहब जो थे उन्होंने एकदम, उनमें लड़के वाली खूबी आ गई, बिल्कुल वो लड़के की तरह बिल्कुल शर्माने लग गए, बिल्कुल, क्या। और शर्माते हुए वो बिल्कुल उसके पास गए, वो बिल्कुल, क्या। आई नो यू, आई नो यू बट यू आर नॉट फ्रॉम शेंशिमन, अब वो उससे कह रहे हैं मैं आपको जानता हूं, लेकिन आप शेंशिमिन की तो नहीं लगती, ठीक है। यस फ्रॉम शेंशिमिन, नहीं मैं तो शेंशिमिन की हूँ, क्या कह रही हो, कि नहीं मैं तो शेंशिमिन की हूँ, ठीक है। ही हैड हर्ड दैट वॉइस लॉन्ग एगो, अब उन्होंने जो है वो आवाज पहले सुन रखी थी, वो आवाज पहले सुन रखी थी। ही हैड बीन लव विद दैट वॉइस, और वो इस वॉइस से क्या करते थे, पहले प्यार करते थे, उन्हें ये आवाज पसंद थी, ठीक है। फ्रॉम शेंशिमिन, हु आर यू देन, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं शेंशिमिन से ही हो तुम, कौन हो तुम। हर लिप्स ट्रेम्बल, अब उसके होंठ जो हैं लड़की के, वो ट्रेम्बलिंग कर रहे हैं, कपकपा रहे हैं बोलने में, बताने में। यू हैव फॉरगॉटन मी ऑलरेडी, क्या तुम मुझे भूल गए, बस इतनी जल्दी भूल गए, क्या। इट्स अ लॉन्ग टाइम सिंस आई लेफ्ट शेंशिमिन, काफी टाइम हो गया मैंने शेंशिमिन छोड़ दिया, अब तो, क्या। यू यूज टू विजिट माई फादर, याद करो तुम मेरे पिताजी के पास आते थे मिलने के लिए, क्या। हु वॉज योर फादर, अब डॉक्टर साहब कह रहे कौन थे तुम्हारे पिताजी, कौन थे। मेलेक द वॉच मेकर, मेलेक जो घड़ियां बनाते थे, वो। डॉक्टर मार्गोलिन शिवर्ड, अब डॉक्टर मार्गोलिन जो थे बिल्कुल उनकी बॉडी जो है कांपने लग गई, बिल्कुल शिवरिंग, एक कपकपाती हुई ठंड महसूस हुई उनको। इफ आई एम नॉट आउट ऑफ माई माइंड देन आई एम सीइंग थिंग्स, व्हाई डू यू से दैट, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इफ आई एम नॉट माई ऑफ माई माइंड, यार मेरा जो दिमाग है, अगर मेरा दिमाग जो है वो मैंने खोया नहीं है, तो देन आई एम सीइंग थिंग्स, मैं यार वो चीज देख रहा हूं जो कि मैं काफी टाइमों से मैंने नहीं देखी जिस चीज को, बिकॉज राइजल इज डेड, क्योंकि राइजल जो है वो तो मर चुकी है, और ये जो एलेक, ये जो मेलेक है वॉच मेकर, इसकी बेटी तो राइजल ही थी, इसको नाजियों ने शूट कर दिया, यानी कि वो कैसे जिंदा हो सकती है, ठीक है ना। आई एम राइजल, अब वो कह रही कि मैं राइजल हूं, यू आर राइजल, तुम राइजल हो, हियर, और यहाँ पे, ओ माई गॉड, इफ दैट्स ट्रू देन एनीथिंग इज पॉसिबल, और ओ माई गॉड अगर ये ट्रू है, ये सच है, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है।
व्हेन डिड यू कम टू न्यूयॉर्क? तुम न्यूयॉर्क कब आई? तुमने तो बताया नहीं, कब आ गई तुम न्यूयॉर्क? तो कह रही है सम टाइम होगो, कुछ टाइम पहले ही आई हूं। फ्रॉम वेयर? कहां से आई तुम? कहां पे थी? कहां पे, कहां से आ रही हो तुम? फ्रॉम ओवर देयर, मैं वहां से आई। अब उसने क्लियर जगह नहीं बताई कि कहां से। क्या बोला उसने? फ्रॉम ओवर देयर, मैं वहां से आई हूं। ठीक है। बट एवरीवन टोल्ड मी दैट यू वर ऑल डेड, लेकिन यार सब तो मुझे बोल रहे थे कि तुम मर चुकी हो। माई फादर, माई मदर, माई ब्रदर हर्षल। अब वो कह रही है कि मेरे फादर, मेरे मदर, मेरा मेरा जो भाई हर्षल था, सबको जो है मार डाला था नाजियों ने। ठीक है। बट यू वर मैरिड? डॉक्टर साहब कह रहे हैं क्या शादी करी तुमने? ठीक है। आई वॉज, ठीक है, हाँ हुई थी। इफ दैट्स ट्रू देन एनीथिंग इज पॉसिबल। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर ये सच है कि मैं मेरी आंखों के सामने राइजल को देख रहा हूं, तो यानी कि फिर तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग पॉसिबल। रिपीटेड डॉक्टर मार्गोलिन, ये बात रिपीट करी डॉक्टर मार्गोलिन ने। स्टिल शेकन बाय द इनक्रेडिबल हैपनिंग, और अभी भी वो बिल्कुल कांप रहे हैं। उनको इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब बिल्कुल अविश्वसनीय, जैसे इनक्रेडिबल ड्राइव, ठीक है ना, अविश्वसनीय ड्राइव लगाया गया बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो यानी कि बिल्कुल अविश्वसनीय चीज है बिल्कुल जो मेरे सामने देख रहा हूं मैं। समवन मस्ट हैव पर्पसली डिसीव्ड हिम। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये जरूर किसी ने मेरे से बात छुपाई है, ये मुझे धोखा देने की कोशिश करी। राइजल की झूठी खबर फैलाई लोगों ने कि राइजल मर गई, क्या ये झूठी खबर फैलाई गई। बट वाई, लेकिन लोग ऐसा क्यों करेंगे? क्यों करा उन्होंने मेरे साथ ऐसा? मेरी राइजल को क्यों मेरे से छुपा के रखा? ही वॉज अवेयर देयर वॉज अ मिस्टेक समवेयर बट कुड नॉट डिटरमाइन वेयर। अब वो जो थे ये बात सोच रहे थे कि यार ये कोई किसी ना किसी ने मिस्टेक करी, लेकिन किसने करी और कहां पे करी ये मिस्टेक? तो मुझसे अभी तक ये बात छुपी रही कि राइजल जिंदा है। ठीक है। वाई डिडेंट यू लेट मी नो आफ्टर ऑल? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम मुझसे पहले क्यों नहीं मिली? ये सारी बातें तुमने पहले क्यों नहीं बताई कि मैं जिंदा हूं? मेरे सामने पहले क्यों नहीं आई तुम? ठीक है। ही फेल साइलेंट, ठीक है, फिर वो चुप हो गए। ठीक है। शी टू वॉज साइलेंट फॉर अ मोमेंट, और वो भी थोड़ी देर के लिए बिल्कुल साइलेंट हो गई। कौन? राइजल। आई लॉस्ट एवरीथिंग बट आई स्टिल हैड सम प्राइड लेफ्ट। उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, मेरे पिताजी, मेरा घर बार, मेरा एक्स हस्बैंड, सबको जो है नाजियों ने मार डाला, लेकिन फिर भी जो है मेरे अंदर जो है कुछ प्राइड, अपना आत्मसम्मान, आत्मगौरव जो है वो बाकी है। कम विद मी समवेयर क्वार्टर ट्विटर एनीवेयर। चलो कहीं एकांत जगह चलते हैं, यहाँ तो बहुत भीड़ है, बहुत शोर शराबा है यहाँ पे तो। दिस इज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशी वाला दिन है। क्या? बट इट्स नाइट, लेकिन ये तो नाइट है, तो भाई ये खुशी वाली रात है। भले दिन नहीं है तो क्या हुआ, ये खुशी वाली रात है। ठीक है। देन द हैप्पीएस्ट नाइट, देन द हैप्पीएस्ट, ये मेरी जिंदगी की सबसे खुशी नसीब रात है। क्या? ऑलमोस्ट एज इफ द मसीहा हैड कम। ऐसा लग रहा है जैसे मान लो कि मसीहा, खुद जीसस क्राइस्ट जो है वो मेरे सामने आ गए हैं। मसीहा किसके लिए था? जीसस क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम के लिए। ठीक है ना। एज इफ द डेड हैड कम टू लाइफ, जिस तरीके से डेड जो होता है वो वापस जिंदा हो जाता है। ठीक है ना। तो जीसस क्राइस्ट जो है वो भी वापस आएंगे, तो इस वजह से वो उसकी बिलव्ड को क्या कह रहा है कि तुम मसीहा हो मेरे लिए। ठीक है। वेयर डू यू वांट टू गो? तो वो पूछ रही कहाँ जाना चाह रहे हो, कहाँ की कह रहे हो? ठीक है। फिर कहती है ऑल राइट, ठीक है चलो, लेट्स गो। क्या? मार्गोलिन took her arm and felt at once the thrill long forgotten of youthful desire। हम मार्गोलिन साहब ने उसकी उसका हाथ पकड़ा, ठीक है ना, और बिल्कुल एकदम थ्रिल में, एकदम रोमांच के अंदर चले जा रहे हो। ठीक है। और भूल गए सारी पार्टी वार्टी। क्या? बिल्कुल एकदम नौजवान लड़के की तरह बिल्कुल उसका हाथ थामे, बिल्कुल उत्सुकता लिए, उमंग लिए मन के अंदर, तो बिल्कुल चले जा रहे हैं भीड़ भड़के में से निकाल के उसे। He steered her away फ्रॉम द अदर गेस्ट, और दूसरे गेस्टों को चीरते हुए हाथ पकड़ के, पीछे हाथ पकड़ रखा उसका, और चीरते हुए जो है अलग जो है उसे ले जा रहे हैं। अफ्रेड डेट ही माइट लॉस हर इन द क्राउड, और डेट समवन वुड ब्रेक इन एंड स्पॉइल द हैप्पीनेस। और उन्हें इस बात का डर है कि कोई बीच में आकर के ऐसा नहीं करेगी कि वो वापस आओ, और डॉक्टर साहब रुको रुको रुको, जो है वापस ये छूट जाए मेरे से, क्या, या फिर जो भीड़ भड़के में और कहीं गुम हो जाए। इस वजह से हाथ तो इतनी मजबूती से थाम रखा है उन्होंने कि अब कभी छूटेगा ही नहीं। पहले छूट गया, हो गए 40-50 साल हो गए, अब नहीं छूटेगा हाथ। क्या?
तो इतने बिल्कुल इतनी मजबूती से पकड़ रखा है। एंड एवरीथिंग हैड रिटर्न ऑन द इंस्टेंट, ठीक है। और बिल्कुल जो भी बात थी, जो भी कुछ बीच में आ रहा था सबको हटाया जा रहा था। द एम्ब्रेसमेंट, अब उन द एजिटेशन, द जॉय, अब उनके अंदर सब कुछ चीज झलक रही थी। एम्ब्रेसमेंट, वो थोड़े बहुत परेशान भी झलक रहे थे कि यार लोग बाग सोचेंगे कहाँ चल गए डॉक्टर साहब, एकदम गायब भी हो गए, ठीक है ना। एंड द एजिटेशन एंड द जॉय, और एजिटेशन भी उनको लग रहा था, ठीक है ना। और जॉय भी लग रहा था, यानी कि थोड़ी बहुत कि भाई राइजल है यार, मैं तो अधेड़ उम्र का हो चुका हूँ, ये जवान नजर आ रही है, ठीक है ना। तो उन्हें थोड़ा बहुत एजिटेशन भी लग रहा था, लेकिन जो खुश भी थे वो दिली दिल के अंदर कि मेरी राइजल जो थी वो वापस आ गई, ठीक है। ही वांटेड टू टेक हर अवे, वो उसे बहुत दूर ले जाना चाहते थे, ठीक है। टू हाइड समवेयर अलोन विद हर, और उसके साथ अकेले कहीं जो है बैठ करके बातचीत करना चाहते थे वो। लिविंग द रिसेप्शन हॉल, ठीक है, और वो रिसेप्शन हॉल को लीव करके छोड़ करके और जा रहे हैं अब। दे वेंट अपस्टेयर टू द चैपल वेयर द वेडिंग सेरेमनी वाज टेक प्लेस। अब वो क्या करते हैं कि अपस्टेयर, ऊपर की तरफ जो चैपल है, ठीक है ना, एक छोटा सा स्मॉल चर्च टाइप बना हुआ है, ठीक है, वो चैपल कहलाता है, जो स्मॉल चर्च होता है, ठीक है। तो अपस्टेयर ऊपर सीढ़ियों से ले जा करके उसे वहां चैपल में ले जा रहे हैं, जहां पे की वेडिंग सेरेमनी होने वाली है, जहां पे वेडिंग सेरेमनी होने वाली है, ठीक है ना। द डोर वाज स्टैंडिंग ओपन, अब दरवाजा जो था उसका खुला हुआ था, क्योंकि भाई दूल्हा दुल्हन आएंगे तो पहले से ही दरवाजा कोई लगा के तो रखता ही नहीं है, जब शादी होगी तो सारे गेस्ट वहीं आएंगे। नीचे जो था वो तो खाना पीना ने डांस वांस चल रहा था, ठीक है। तो इनसाइड ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म स्टूड द परमानेंट वेडिंग कैनोपी, अब वहां पे जो वो प्लेटफॉर्म लगा था, यानी कि जो मंच वंच लगा था, तो उस पे जो तो क्या था वेडिंग वेडिंग कैनोपी लगी थी। कैनोपी का मतलब कैनोपी का मतलब जैसे शादी वादी होती है तो ऊपर जो है वो एक वो सफेद कपड़ा या कोई सा कपड़ा एकदम बांध के रखते हैं ना ऊपर, और उसके नीचे जो दूल्हा दुल्हन वो बैठे रहते हैं, ठीक है, जिस जगह वो पंडित वंडित और प्रीस्ट प्रीस्ट बैठते हैं, तो उसके ऊपर जो है एक जो है कपड़ा टाइप वो टंगा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो ज्यूस के अंदर ये सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो वहां जो वेडिंग कैनोपी लगी थी बिल्कुल उस प्लेटफॉर्म पे जाकर के वो उसको लेकर के खड़े हो जाते हैं, ठीक है। अ बॉटल ऑफ वाइन एंड सिल्वर गॉबलेट वर प्लेस्ड इन अ रेडीनेस फॉर द सेरेमनी, और वहां पे उस वो जो चर्च के वहां पे जो ऊपर ले गए हैं वो उसको चेपल के अंदर वहां पे सिल्वर गोबलेट और वाइन रख, सिल्वर गोबलेट मतलब सिल्वर के जो है बड़े बड़े जो है वाइन पीने के जो ग्लासेस हैं, ठीक है ना, वाइन पीने के जो ग्लासेस हैं सिल्वर के, वो रखे हुए हैं, और वाइन्स जो है वो वहां पे तैयार है सेरेमनी के लिए, ठीक है। द चेपल्स विद इट्स empty pews and only one glimmering light was full of shadows। अब वो जो चेपल्स यानी कि वो जो एक छोटा सा चर्च है वो, ठीक है। तो अब चर्च के अंदर क्या होता है कि चर्च के अंदर बेंचेस लगी होती हैं, ठीक है ना। चर्च के अंदर बेंचेस लगी होती है जिसमें कि श्रद्धालु जो होते हैं वो आकर के बैठते हैं और गॉड से जो है वो प्रे करते हैं, बेंचेस लगी हुई होती है, ठीक है ना। तो उन बेंचेस को बोलते हैं पीयू। क्या बोलते हैं उन बेंचेस को? पीयू। चर्च के अंदर जो बेंचेस लगी हुई होती है ना, जिसपे जो है डिवोटी आकर के बैठते हैं, वो बेंचेस कहलाती पीयू, PEWS, ठीक है। तो वो जो इम्पटी जो पीयूस थी, ठीक है ना, वहां पे चेपल्स के अंदर अभी तक तो कोई आया नहीं था क्योंकि सारे के सारे नीचे थे, ठीक है, नीचे एंजॉय कर रहे थे, ऊपर तो अभी कोई आया नहीं था। ऊपर तो सिर्फ डॉक्टर साहब किसको लेकर के आए थे? राइजल को लेकर के आए थे, ठीक है। तो एमपीटी बेंचेस थी अभी वहां पे, ठीक है। और एक जो थी एक लाइट जो थी बड़ी जो थी वो चमक रही थी, फुल ऑफ शेडो, और उसकी शेडो जो थी वो आ रही थी, ठीक है ना। द म्यूजिक सो ब्लेरिंग ब्लो, अब जो म्यूजिक था जो नीचे का जो म्यूजिक था वो जो था अब जो है वो इतना ज्यादा ऊपर आवाज नहीं आ रही थी म्यूजिक की, जो बिल्कुल कानों को बिल्कुल जो कुछ सुनाई नहीं दे ऐसा म्यूजिक जो नीचे बज रहा था ना, ऐसा म्यूजिक जो है अब उनको इतनी तेज आवाज उसकी नहीं आ रही थी, उसका साउंड जो था ऑफ हो गया था, साउंडेड सॉफ्ट, बिल्कुल साउंड सॉफ्ट हो गया था। एंड डिस्टेंट अप देयर, और उनसे काफी दूर था अब वो, ठीक है ना। बोथ ऑफ देम हेजिटेटेड एट द थ्रेशोल्ड, अब वो जो उस थ्रेशोल्ड पे उस दहलीज पे खड़े हुए हैं, कौन सी दहलीज? जिस दहलीज के ऊपर अभी वो शादी होने वाली है उसके केनोपी के यहाँ पे, ठीक है ना, वेडिंग केनोपी के यहाँ पे। और दोनों में जो है हेजिटेशन है, आपस में झिझक है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो मार्गोलिन पॉइंटेड टू द वेडिंग कैनोपी, मार्गोलिन इशारा कर रहे हैं वेडिंग कैनोपी की तरफ। चलें, निकल लें अपन भी क्या? वी कुड हैव स्टूड देयर, हमें काफी टाइम पहले ही खड़े हो जाना चाहिए था यहाँ पे क्या? तो कह रही यस, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अच्छा चलो बताओ, तुम अपने बारे में बताओ थोड़ा बहुत, क्या कैसी हो आजकल, कहाँ हो, क्यों इतने दिन तुम दूर रही, क्या? वेयर आर यू नाउ, कहाँ हो बताओ तो सही क्या?
व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रही हो आजकल, क्या? इट्स नॉट इजी टू टेल। अब वो कहती है ये वो बहुत मुश्किल है कहना कि मैं कहाँ हूं और क्या कर रही हूँ, बहुत मुश्किल है कहना। आर यू एलोन, क्या तुम अकेली हो? आर यू अटैच, या फिर किसी के साथ अटैच हो, ठीक है, यानी किसी किसी के साथ रिलेशनशिप के अंदर हो। अटैच, वो कह रही अटैच, नो, नहीं तो, नहीं, अटैच वटैच तो कुछ भी नहीं है। वुड यू नेवर हैव लेट मी हियर फ्रॉम यू, वुड यू नेवर हैव लेट मी हियर फ्रॉम यू, क्या तुमने पहले नहीं सुना जो मैंने तुम्हें बताया? ही आस्क्ड, शी डिडंट आंसर, ठीक है, तो उसने आंसर नहीं दिया, वो चुप रही। गेजिंग एट हर, ही न्यू हिज लव हैड रिटर्न विथ फुल फोर्स, और बिल्कुल मार्गोलिन साहब जो है बिल्कुल उसकी तरफ गेजिंग देखते ही जा रहे हैं, और उन्हें ये पता है कि मेरा जो प्यार है वो वापस लौट करके आ चुका है फुल फोर्स के साथ, अब यानी कि उनके प्यार में और ज्यादा ताकत आ गई है, ठीक है। ऑलरेडी ही वॉज ट्रेमलिंग एट द थॉट दैट दे माइट सून हैव टू पार्ट, अब उनके दिमाग में एक डर ये भी है कि अभी थोड़ी देर बाद में शादी वादी सब खत्म हो जाएगी और हम दोनों को वापिस जुदा हो जाना पड़ेगा। अभी ये भी, इससे भी टेंशन है उनको, क्या? द एक्साइटमेंट एंड एक्सपेक्टेंसी ऑफ यूथ फिल्ड हिम, लेकिन उनमें जो उत्साह है और उन वो जो आशावादिता है उनके अंदर, वो एक यूथ के समान है, एक नौजवान लड़के के समान है बिल्कुल, क्या? ही वांटेड टू टेक हर इन हर आर्म्स एंड किस हर, वो उसे बिल्कुल अपनी बाहों में भरना चाहते थे, ठीक है, और उसे क्या करना चाहते थे, वो किस करना चाहते थे, ठीक है। तो बट एट एनी मोमेंट समवन माइट कम इन, लेकिन उन्हें यह डर था कि किसी भी वक्त कोई भी, दरवाजा तो खुला ही है, कोई भी कभी भी आ सकता है, ठीक है। ही स्टूड बिसाइड हर, वो जो थे बिल्कुल उसके बगल में ही खड़े हुए थे, ठीक है ना। अशेम्ड दैट ही हैड मैरिड समवन एल्स, और उन्हें अब ये हो रहा था कि यार मैंने शादी दूसरी जगह कर ली, मुझे पता ही नहीं चला, क्या? दैट ही हैड नॉट पर्सनली कंफर्म्ड द रिपोर्ट्स ऑफ द डेट, कि मैंने खुद ने जाकर के ये कंफर्म क्यों नहीं करा कि राइजल की डेथ हुई है कि नहीं हुई है। तो वो अपने ऊपर जो है वो चिड़ निकाल रहे हैं, तो मुझे मुझे खुद को पर्सनली जाकर के कंफर्म करना चाहिए था। हाउ कुड आई हैव सप्रेस्ड ऑल दिस लव, हाउ कुड आई हैव एक्सेप्टेड द वर्ल्ड विदाउट हर, क्यों मैंने जो है उसकी खबर को बिल्कुल एकदम जो है, मैंने अपने अपनी फीलिंग्स को जो है वो मैंने दबा लिया, क्यों मैंने जो है लोगों की बात में आकर के जो है उसकी खबरें मान ली, क्या? कैसे मैंने जो है वर्ल्ड को उसके बिना एक्सेप्ट कर लिया, मैं इस दुनिया के अंदर उसके बिना कैसे जी गया, क्या? एंड वॉट विल हैपन नाउ विद ग्रेटल, अब वो एक तरीके से यूं भी सोच रहे हैं कि अब ग्रेटल के साथ क्या होगा, अब ग्रेटल का क्या होगा, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, सुनो, आई विल गिव हर एवरीथिंग, वो कह रहे हैं कि मैं ग्रेटल को जो भी मेरे पास है सब कुछ ग्रेटल के नाम कर दूंगा। ग्रेटल कौन? उनकी पहली पत्नी, ठीक है। माई लास्ट सेंड, वो कह रहे हैं कि मैं एक एक पैसा मेरा जो है वो ग्रेटल के नाम कर दूंगा। He looked round towards the stairway to see if any of the guests had stayed to come up, अब उन्होंने जो है सीढ़ियों से झांक करके देखा कि कोई आ तो नहीं रहा, क्या? देख, the thought the thought came to him that by Jewish law he was not married, अब उनके दिमाग में ये भी बात आई कि भाई जूइश लॉ के हिसाब से तो मेरी शादी हुई नहीं है, जूइश जूइश कानून के हिसाब से तो मेरी शादी हुई है नहीं है। किसके दिमाग में बात आ रही है? मार्गोलिन साहब के। फॉर ही एंड ग्रेटल हैड ओनली अ सिविल सेरेमनी, कि भाई और मैंने ग्रेटल ने जो है वो सिविल सेरेमनी करी है, यानी कि कोर्ट मैरिज करी है। मैंने जो है जूइश लॉ के हिसाब से तो शादी करी नहीं है, तो उनका मानना है कि मेरी तो उससे शादी हुई नहीं है, क्या? ही लुक्ड एट राइजल, अब वो जो है राइजल की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जूइश लॉ आई एम सिंगल मैन, अब वो अपनी विचारधारा बनाए जा रहे हैं कि यार जूइश लॉ के हिसाब से तो मैं एक सिंगल आदमी हूं, मैं सिंगल हूं, मैं शादीशुदा हुई नहीं जूइश लॉ के हिसाब से। तो इज दैट सो, क्या ऐसा है वाकई में? अकॉर्डिंग टू जूइश लॉ आई कुड लीड यू अप देयर एंड मैरी यू, अब जूइश लॉ के हिसाब से अगर मैं सिंगल हुआ तो मेरा तुमसे शादी करने का हक बनता है, ठीक है, मैं तुमसे शादी कर सकता हूं। अपनी विचारधारा बना ली उन्होंने,
कि भाई मैंने जो ग्रेटल से शादी करी वो क्या करी है, सिविल सेरेमनी करी है, कोर्ट मैरिज करी है। अब कोर्ट मैरिज करी तो जूइश लॉ के हिसाब से तो शादी हुई नहीं है ना, तो मैं क्या हो गया, अब सिंगल मैन हो गया। अब सिंगल मैन जो है वो तो वापिस शादी कर सकता है, सिंगल कब तक रहेगा बेचारा, है कि नहीं, ये बात है। तो शी सीम्ड टू बी कंसिडर्ड द इम्पोर्ट ऑफ हिज वर्ड। अब वो जो है उनके वर्ड्स जो है, ठीक है ना, वो अपने दिमाग में वो ये बातें सुन करके और विचार कर रही है वो। यस आई रियलाइज, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं बिल्कुल आप। अकॉर्डिंग टू जूइश लॉ आई डोंट इवन नीड अ रिंग। अब वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं और जूइश लॉ के हिसाब से तो मुझे रिंग की भी जरूरत नहीं है। क्या, वन कैन गेट मैरिड विद द पेनी, और सिर्फ 1 रुपया चाहिए, शादी हो जाएगी अपनी। पेनी, पेनी चाहिए बस 1 रुपया, ठीक है। डू यू हैव अ पेनी? अब वो राइजल बोल रही है कि आपके पास है पेनी, है 1 रुपया पड़ा है आपके पास। ही पुट हिज हैंड टू हिज ब्रेस्ट पॉकेट बट हिज वॉलेट वाज गॉन। अब उन्होंने जो था अपनी ब्रेस्ट पॉकेट, अपने ऊपर वाली जेब में हाथ डाला, लेकिन उनका जो पर्स था वो गायब, है ही नहीं पर्स। क्या, ही स्टार्टेड सर्चिंग इन हिज अदर पॉकेट। अब दूसरी जेबों में भी उन्होंने, है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। हैव आई बीन रोब्ड? अब वो कह रहे हैं कि क्या मुझे, यार किसी ने चोरी वोरी तो नहीं कर ली, लूट तो नहीं लिया, मुझे पर्स वर्स तो नहीं मान लिया किसी ने मेरा? क्या, ही वंडर्ड, उन्हें ताज्जुब हुआ कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा पर्स गायब हो जाए, ठीक है। बट हाउ, कैसे हो गया यार ये? आई वॉज सिटिंग इन द टैक्सी द होल टाइम। मैं तो आया तो टैक्सी में बैठ करके, यार पूरे टाइम टैक्सी में बैठा रहा मैं तो, ऐसा कैसे हो गया? कुड समवन हैव रोब्ड मी हियर एट द वेडिंग? क्या किसी ने यहाँ पे आने के बाद तो मेरा पर्स वर्स नहीं मार लिया? क्या, पर्स चोरी तो नहीं कर लिया कहीं? यहाँ पे आया हूँ टैक्सी में तो मैं अकेला बैठा, पीछे बैठ बैठ के आया हूँ। ही वॉज नॉट सो मच डिस्टर्ब एज सरप्राइज। अब वो इतने डिस्टर्ब नहीं थे जितना वो सरप्राइज हो गए थे। सरप्राइज बहुत ज्यादा था कि यार मेरा पर्स कैसे गायब हो सकता है। क्या, ही सेट फॉल्टरिंगली। अब वो जो है लड़खड़ाते हुए कह रहे हो, क्या, स्ट्रेंज, यार बहुत ही अजीब बात हो गई है तो। क्या, बट आई डोंट हैव एनी मनी। लेकिन यार अब तुम 1 रुपए की गिरी हो, मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, अब कैसे करें शादी? वी विल गेट अलोंग विदाउट इट। ठीक है कोई बात नहीं, उसके बिना कर लेते हैं हम, पेनी के बिना कर लेते हैं। बट हाउ आई एम गोइंग टू गेट होम? अरे शादी तो कर लेंगे लेकिन मैं घर कैसे जाऊंगा? टैक्सी वाले को क्या दूंगा? क्या, वाई गो होम? तो शी सेड काउंटरिंग विद द क्वेश्चन। अब उसने बिल्कुल मुस्कुराते हुए खुफिया तौर पे, एकदम राजिया तौर पे उसने क्यों पूछा, घर? शी सेड, घर जाओगे? हाँ, घर क्यों, घर क्यों जाओगे? शी स्माइल्ड विद दैट होमली स्माइल ऑफ हियर्स ऑफ हर्स दैट वाज सो फुल ऑफ मिस्ट्री। अब उसने ऐसी हंसी हंसी, बिल्कुल राइजल ने, जो बिल्कुल उन डॉक्टर साहब के लिए मिस्ट्री बन गई कि यार ये बिल्कुल ये बात, क्योंकि किसी से पूछो भाई किसी के मैं घर जाऊंगा तो सामने वाला यूं थोड़ी कहता है कि क्यों, घर क्यों जाएगा, यूं थोड़ी कहता है, क्या भाई घर है तो जाना ही है। लेकिन वो बिल्कुल राजिया खुफिया तौर पे उसने एक रहस्यमय हंसी हंसी, ठीक है ना। ही टुक हर बाय द रिस्ट एंड गेस्ड एट हर। तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, ठीक है, और बिल्कुल उसको गैस करने लग गए। गैसिंग का मतलब बिल्कुल घूरने लग गए उसको, किसको, राइजल को, ठीक है। सडनली इट ओकर टू हिम दैट दिस कुड नॉट बी हिज राइजल। अब जब उन्होंने उसका हाथ पकड़ के उसे देखने लगे, अच्छी तरीके से एग्जामिन करा उसका, तो उन्होंने कहा कि यार ये मेरी राइजल नहीं है, ये मेरी राइजल नहीं है। क्या, शी वॉज टू यंग? क्या, कि ये तो बहुत ही ज्यादा यंग है यार। क्या, ये तो बहुत ज्यादा यंग है। राइजल जो थी वो तो अब बूढ़ी होनी चाहिए ना, उस टाइम पे मेरे बराबर की थी, लेकिन ये तो यंग है। प्रोबेबली इट वाज हर डॉटर हु वाज प्लेइंग अलोंग विद हिम मॉकिंग हिम। अब उन्होंने सोचा कि यार ये राइजल की बेटी है जो बिल्कुल राइजल जैसी लग रही है, और ये जो है ये मेरे साथ मॉक कर रही है, मजाक उड़ा रही है मेरा, मजे ले रही है मेरे। क्या, ये राइजल की बेटी है? क्या, फॉर गॉड सेक, कह रहे कि ईश्वर की खातिर, क्या, गॉड सेक, फॉर गॉड सेक आई एम कंप्लीटली कंफ्यूज। मैं पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गया हूं कि क्या हो क्या रहा है ये। क्या, ही थॉट, उन्होंने अपने आप में सोच रहे हो, ही स्टूड बिविल्डर, बिल्कुल एकदम भौचक के बिल्कुल खड़े रहे हो बिविल्डर। क्या, ट्राइंग टू अनटेंगल द ईयर्स। अनटेंगल, अनटेंगल का मतलब वो गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, कब वो मरी, कब क्या हुआ, फिर ये वापस कैसे आई, और आई भी तो इतनी जवान होके आई, क्या है ये राज है क्या?
क्या? ही कुडंट टेल हर एज फ्रॉम हर फीचर्स। अब उसकी जो फीचर्स थे उससे तो बिल्कुल एज उसकी लगी नहीं रही थी। उसकी जो शरीर की जो बनावट थी, उसकी बॉडी की जो बनावट थी, उससे तो पता ही नहीं चल रहा था कि ये भाई ये एक, यानी कि डॉक्टर साहब की जितनी उम्र की है, वो तो बिल्कुल ही यंग लग रही थी, बिल्कुल ही 20-22 साल की। क्या? हर आईज वर डीप, उसकी आंखें जो थी वो गहरी थी, ठीक है, डार्क बिल्कुल काली थी, एंड मेलनकली, और उसमें जो थी वो फुल ऑफ सैडनेस थी, फुल ऑफ मेलनकली, यानी कि उदासी से भरी हुई थी वो, ठीक है। शी आल्सो अपीयर्ड कंफ्यूज, वो भी कंफ्यूज नजर आ रही थी, एज इफ शी टू सेंस्ड सम डिस्क्रिपेंसी, मान लो कि वो जो है वो खुद भी जो है डिस्क्रिपेंसी, यानी कि कुछ डिफरेंस नोटिस कर रही हो कि हाँ कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है, वो भी डिस्क्रिपेंसी जो है वो महसूस कर रही थी। कौन? राइजल। द होल थिंग इज अ मिस्टेक, मार्गोलिन टोल्ड हिमसेल्फ, कि यार ये पूरा जो मामला है ना ये तो गड़बड़ हुआ है। क्या? पूरा मामला कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? ये मिस्टेक हुई है कहीं ना कहीं। मार्गोलिन ने खुद से कहा कि ये कहीं ना कहीं मिस्टेक है। बट वेयर एग्जैक्टली वॉज दिस द मिस्टेक, लेकिन मिस्टेक हुई कहाँ? हुई कहाँ है मिस्टेक? एंड व्हाट हैड हैपेंड टू द वॉलेट, और मेरे बटुए को क्या हुआ? मेरा बटुआ कहाँ गया? और ये मिस्टेक कैसे हुई? राइजल इतनी जवान क्यों? Should he have left it in the taxi after paying the driver? अब वो कह रहे हैं कि यार ऐसा तो नहीं कि मैं पैसे देने के बाद में वो ड्राइवर को टैक्सी के अंदर ही भूल गया हूँ, दिमाग में सोच रहा हूँ ये बात। He tried to remember how much cash he had in it. अब वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यार मैं कैश कितना था उसके अंदर यार, पर्स जो, वॉलेट जो चोरी हुआ या उनका घुमा, तो उसमें कैश कितना था, ठीक है। बट इट वॉज अनेबल टू, लेकिन उनको जो है वो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, कुछ उनको याद ही नहीं आ रहा है कि मैं कितना कैश लेके चला था, ठीक है। आई मस्ट हैव हैड टू टू मच टू ड्रिंक। अब वो सोच रहे हैं कि यार इन लोगों ने मुझे बहुत ही ज्यादा पिला दी है यार। क्या? इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा मेरे को नशा करवा दिया, हालांकि उन्होंने पिया नहीं था, पिए नहीं थे वो। दीज पीपल हैव मेड मी ड्रंक, डेड ड्रंक। इन लोगों ने मुझे बिल्कुल एकदम बिल्कुल पियला बना दिया, बिल्कुल डेड ड्रंक, यानी कि ऐसा पियला बनाया जिसमें व्यक्ति मर जाए। फॉर अ लॉन्ग टाइम ही स्टूड साइलेंट, लॉस्ट इन सम ड्रीमलेस स्टेट, मोर प्रोफाउंड देन अ नार्कोटिक ट्रांस। अब कुछ समय तो जो थे वो बिल्कुल साइलेंट खड़े रहे, बिल्कुल साइलेंट खड़े रहे वो, ठीक है ना। एंड और वो ड्रीमलेस स्टेट में बिल्कुल चले गए वो, ठीक। और मोर प्रोफाउंड देन अ नार्कोटिक ट्रांस, नार्कोटिक ट्रांस का मतलब यानी कि इतना नशा कर लेना जिससे कि इंसान की बिल्कुल ही सुध-बुध खो जाए, नशे की अलग अलग चीजें ले लेना। तो हालांकि उन्होंने ली नहीं थी, लेकिन ये सब जो उनके साथ हो रहा था, नीचे म्यूजिक, इधर वो मिल रहा, और फिर राइजल का इतना बड़ा हादसा और उनके पॉकेट का घूमना, तो उससे क्या बिल्कुल नार्कोटिक ट्रांस वाली कंडीशन आ गई थी, दिमाग बिल्कुल चढ़ गया था उनका। क्या? सडनली ही रिमेम्बर्ड द ट्रैफिक कोलिजन ही हैड विटनेस ऑन ईस्टर्न पार्कवे। अचानक उन्हें याद आया कि ईस्टर्न पार्कवे में जो वो हादसा हुआ था उसके बारे में, ठीक है ना। एंड इर सस्पिशन केम ओवर हिम, और उन्हें जो है एक सस्पिशन, एक स्ट्रेंज, ईयर का मतलब बिल्कुल एक स्ट्रेंज जो शक था, बिल्कुल जो था वो उनके दिमाग में आया, ठीक है ना। परहैप्स ही हैड बीन मोर देन विटनेस, उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं विटनेस से ज्यादा था, मैं विटनेस से यानी कि मैं गवाह से, उस एक्सीडेंट के गवाह से मैं कुछ ज्यादा तो नहीं हूं, ठीक है। परहैप्स ही हिमसेल्फ हैड बीन द विक्टिम ऑफ द एक्सीडेंट, क्या ऐसा तो नहीं कि मेरा खुद का ही एक्सीडेंट हो गया था? क्या ऐसा तो नहीं कि मैं गवाह से कुछ ज्यादा हूं या फिर मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ था वहां पे? क्या? डेड मैन ऑफ द स्ट्रेचर लुक्ड स्ट्रेंजली फेमिलियर। अब वो आदमी जो स्ट्रेचर पे एम्बुलेंस में रखा गया था, उसने भी टक्सीडो पहन रखा था, टक्सीडो मैंने भी पहन रखा है, तो वो बिल्कुल बस उसकी शक्ल ही मेरे को पहचानने में नहीं आ रही थी, बिल्कुल लग रहा था बिल्कुल फेमिलियर, जाना पहचाना लग रहा था वो। डॉक्टर मार्गोलिन बिगन टू एग्जामिन हिमसेल्फ एज दो ही वर वन ऑफ हिज ओन पेशेंट। अब डॉक्टर मार्गोलिन जो है वो अपने आप को एग्जामिन कर रहे हैं, अपनी नस वस, अपनी हार्ट बीट चेक कर रहे हैं। क्या? एग्जामिन कर रहे हैं जैसे वो खुद के ही पेशेंट हो। ही कुड फाइंड नो ट्रेस ऑफ पल्स और ब्रीदिंग। अब उनको ना तो कोई अपनी पल्स चलती हुई नजर आ रही, ना उनकी ब्रीदिंग नजर आ रही, ठीक है ना, ना उनकी पल्स है ना उनकी ब्रीदिंग है। एंड ही फेल्ट ओडली डिफ्लेटेड एज इफ सम फिजिकल डायमेंशन वर मिसिंग, और वो बिल्कुल क्या डिफ्लेटेड, बिल्कुल वजन उनका महसूस ही नहीं हो रहा है उनको, ठीक है ना। उनका फिजिकल जो डायमेंशन है
ठीक है ना। वो ऐसा लग रहा है कि मेरा फिजिकल डायमेंशन, मेरा फिजिकल जो आकार है, स्वरूप है, वो बिल्कुल है ही नहीं। क्या? और मेरा वेट भी नहीं लग रहा है। क्या? द सेंसेशन ऑफ वेट, द मस्कुलर टेंशन ऑफ लिम्स, द हिडन एचेस इन बोन्स, ऑल सीम टू बी, the sensation of weight, the muscular tension of his limbs, the hidden edges in his bones, all seem to be gone. तो डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन जो थे, उनका वेट का जो सेंसेशन था, ठीक है ना, वो और मस्कुलर टेंशन यानी कि उनकी बॉडी के अंदर जितनी मसल्स थी, ठीक है, उसका जो खिंचाव होता है, ठीक है ना, उसका जो टेंशन होता है, ठीक है, उनकी लिम्स का, ठीक है ना, तो ये सब जो है उन्हें गायब लग रहे थे। ठीक है, ये उनको बिल्कुल भी महसूस ही नहीं हो रहे थे। द हिडन एजेस इन हिज बोन्स, उनकी जो घुटनों में और उनकी हड्डियों में जो दर्द रहता है, ठीक है ना, अब वो उनको महसूस ही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। ऑल सीम टू बी गॉन, सब ऐसा लग रहा था कि मान लो सब कुछ जो है वो चला गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। ठीक है, इट कांट बी, ऐसा नहीं हो सकता, इट कांट बी, ऐसा नहीं हो सकता, ही मर्मड, ठीक है, उन्होंने जोर से चिल्लाए वो कि ऐसा नहीं हो सकता। कैन वन डाई विदाउट नोइंग इट, क्या कोई बिना जाने ही भी, यानी कि जाने बिना भी मर सकता है, कि किसी को पता ही नहीं हो कि मेरी मौत आने वाली है और वो मर जाए? भाई कम से कम पता तो होना चाहिए डॉक्टर सोलोमन के अनुसार। ठीक है, कैन वन डाई विदाउट नोइंग इट, कि क्या कोई बिना जानकारी के मर सकता है? एंड व्हाट विल ग्रेटल डू, अब ग्रेटल का क्या होगा, मेरी ग्रेटल का, ग्रेटल के बारे में डॉक्टर सोलोमन वो सोच रहे हैं। ही ब्लेटेड आउट, यू आर नॉट द सेम राइजल। अब उन्होंने जोर से कहा, ठीक है, थोड़े गुस्से के अंदर, कि तुम जो हो वो सेम राइजल नहीं हो, वो पहले पहले वाली राइजल नहीं हो तुम। नो, देन हु आई एम, अच्छा नहीं हूं मैं, तो कौन हूं मैं फिर बताओ? ठीक है, कौन बोल रही है? राइजल। अब वो कह रहे हैं दे शूट राइजल, कि उन्होंने तो राइजल को शूट कर दिया था। किन्होंने? नाजियों ने। ठीक है ना, तो नाजियों ने तो शूट कर दिया था राइजल को। शूट हर, हु टोल्ड यू डेट, शूट करा? अब ये राइजल बोल रही है कि शूट हर, शूट करा, हु टोल्ड यू डेट, तो तुमसे किसने कहा कि शूट करा राइजल को? शी सीम्ड बोथ फ्राइटेंड एंड परप्लेक्स, अब वो जो थी वो भी फ्राइटेंड, वो डरी हुई और परप्लेक्स यानी कि उलझन में अपने आप को महसूस कर रही थी। यानी कि राइजल को खुद को ये बात नहीं पता थी कि वो जो है वो मर चुकी है, और राइजल का जो है वहां पे वो उसकी आत्मा खड़ी हुई है वहां पे। राइजल को खुद को ये बात नहीं पता था कि मुझे शूट कर दिया गया है नाजियों के द्वारा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इस कंडीशन में शूट किया गया हो कि वो खड़ी हो और एकदम जो है गोली मार दी हो उसको, और एकदम उसकी आत्मा जो है वो मुक्त होगी हो, फ्री होगी हो, और राइजल को पता ही नहीं चला कि मेरी बॉडी जो है, यानी कब मेरी बॉडी में से सोल जो है वो निकल गई। ठीक है, तो उसको खुद को भी नहीं पता है ये बात, तो वो खुद भी डर महसूस करने लगी और परप्लेक्स, उलझन में अपने आप को महसूस करने लगी वो। साइलेंटली शी लोवर्ड हर हेड लाइक समवन रिसीविंग द शॉक ऑफ बैड न्यूज, और चुपचाप उसने जो था अपना हेड जो था वो नीचे कर लिया, जैसे मान लो किसी को बैड न्यूज, कोई बुरी खबर अपन सुनाते हैं तो उसे जैसे शौक लगता है तो एकदम दुख में जो है अपना सिर नीचे कर लेता है, तो इस तरीके से जो है उसने अपना सिर नीचे कर लिया वो बुरी खबर सुन करके, क्योंकि उसको खुद को पता नहीं था कि मैं मरी हुई हूं कि जिंदा हूं। ठीक है, डॉक्टर मार्गोलिन कंटिन्यू टू पॉन्डर, और डॉक्टर मार्गोलिन जो थे अब उन्हें भी नहीं पता कि मैं मरा हुआ हूं कि जिंदा हूं, वो खुद भी पॉन्डरिंग करने लग गए। पॉन्डर का मतलब डीप थॉट, गहन चिंतन में चले गए वो, पॉन्डर का मतलब डीप थॉट, डीप थिंकिंग। ठीक है ना, तो वो भी गहन चुके, यार ये कैसे हुआ यार, ये मैं भी मर गया ना, ये भी मर गई ना, क्या है ये? और ये ना तो इससे पता ना मुझे पता ना, बटुआ भी खड़े कान है, क्या कोई खिंचाव भी महसूस नहीं हो रहा कुछ शरीर के अंदर? क्या? अपेरेंटली राइजल डिडंट रियलाइज हर ओन कंडीशन, और फलस्वरूप उसको भी राइजल को भी अपनी कंडीशन का रियलाइजेशन नहीं है, उसे भी महसूस नहीं है कि मैं जिंदा हूं कि मैं मर चुकी हूं, उसे भी अपनी खुद की कंडीशन की पता नहीं है कि मैं आत्मा हूं कि मैं बॉडी हूं। ही हैड हर्ड ऑफ सच अ स्टेट, व्हाट वाज इट कॉल्ड, ठीक है, उसने इस अवस्था के बारे में सुन रखा था कि ये अवस्था क्या होती है, व्हाट इज कॉल्ड, लेकिन इसको कहते क्या है, वो सोच रहे हैं ये बात। होवरिंग इन द वर्ल्ड ऑफ ट्विलाइट, के वर्ल्ड में, जो वर्ल्ड जो ट्विलाइट जो है यानी कि आसमान में ब्रह्मांड के अंदर जो है, ये जो है क्या है, ये होवरिंग करना है, भटकना है, ये क्या है, ये होवरिंग करना वर्ल्ड की ट्विलाइट के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर भटकना है। ठीक है, द एस्ट्रल बॉडी वॉन्डरिंग, ठीक है, इन सेमी कॉन्शियस डिटैच फ्रॉम द फ्लैश, एस्ट्रल बॉडी जो है, एस्ट्रल बॉडी का मतलब जो शरीर की जो सोल है, जब वो निकल के
जब सोल के रूप में रहती है तो उसे एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। तो अब यानी कि ईश्वरीय जो बॉडी है, यानी कि आत्मा जो होती है वो एक तरीके से ईश्वर का जो है, ईश्वर के पास जाती है, और शरीर जो होता है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो एस्ट्रल बॉडी जो है वो आत्मा की, एस्ट्रल बॉडी अंतरिक्ष में जाने वाली जो बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी, ठीक है, ये वांडरिंग, ये भटक रही है सेमी कॉन्शियस, अर्ध चेतन अवस्था में। सेमी कॉन्शियस का मतलब यानी कि थोड़ी जागृति और थोड़ी बेहोशी, सेमी कॉन्शियसनेस। ठीक है। तो इस अवस्था में ये भटक रही है, डिटेच फ्रॉम फ्लैश, और ये डिटेच हो चुकी है, अलग हो चुकी है, किससे, मांस के लोथड़े से, फ्लैश से, मांस से। ये जो चीज है एस्ट्रल बॉडी यानी कि ये आत्मा जो है ये अलग हो चुकी है। ठीक है। और ये कब अवस्था आती है, यानी कि जब, जो कहते हैं ना उसके अनुसार के भाई, जो अपन ने बातें पहले पढ़ी है या सुनी है कि आत्मा जो है वो भटकती रहती है। अगर मान लो उसको पता नहीं हो कि भाई मेरी जो है मृत्यु कैसे हुई, कब हुई, किसने करी, और उसकी जो है आत्मा उसी के अंदर लगी हुई है, तभी तो मेरे ये काम हो जाने थे, मैं ये कर लेता या वो कर लेता, और उसे किसी से ज्यादा ही लगाव था। ठीक है ना। या उसका कोई काम जो है वो अधूरा रह गया। तो ऐसी मान्यता है कि लोग बाग कहते हैं कि भाई उसकी जो आत्मा है वो क्या है, भटक रही है। ठीक है ना। तो वो वाली कंडीशन है, विदाउट बीइंग एबल टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, और वो अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंची है। यानी कि जाना कहाँ चाहिए था उसे, जन्नतुल फिरदौस में, ठीक है, या फिर दोजक के अंदर, यानी कि स्वर्ग में जाना चाहिए था या नरक में जाना चाहिए था। ठीक है ना। लेकिन वो उसकी डेस्टिनेशन तक तो पहुंची ही नहीं है, और वो हॉवरिंग कर रही है। ठीक है। क्लिंजिंग टू द इल्यूजन एंड वैनिटीज ऑफ द पास्ट, और वो क्लिंजिंग यानी कि उसने थाम रखा है, पकड़ रखा है। ठीक है। वो चिपकी हुई है, किससे, भ्रमों से। ठीक है। एंड वैनिटीज इन द पास्ट, और पास्ट में उसके जो भी लगाव रहे हैं, जिससे भी उसे ज्यादा प्रेम रहा है, या उसके जो भी काम अधूरे बचे हैं, ठीक है, जिनको वो पूरा करना चाहती थी वो आत्मा, तो उसके काम वो पूरे नहीं हुए, और उससे पहले ही उसकी बॉडी में से सोल निकल गई। तो वो जो है वो अपनी जो डेस्टिनेशन है वहां तक नहीं पहुंच करके, और एस्ट्रल बॉडी के रूप में जो है पूरे कॉस्मिक में, पूरे ब्रह्मांड के अंदर क्या कर रही है, वो इधर उधर झूल रही है वो। ठीक है ना। तो ना तो वो फ्लैश के अंदर है, और ना ही वो जो अपनी डेस्टिनेशन है वहां पे पहुंची है, यानी कि बीच की अवस्था के अंदर है। बट कुड देयर बी एनी ट्रूथ टू ऑल दिस सुपरस्टिशन, लेकिन अब ये बात आ गई यहाँ पे, लेकिन क्या ये जितने भी सुपरस्टिशन हैं, जितनी भी ये अंधविश्वास हैं, क्या इनमें कुछ सच्चाई है? नो, नहीं। एज फार एज ही वॉज कंसर्न, इट वॉज नथिंग बट विशफुल थिंकिंग। तो एज फार एज, जहां तक हम इसके बारे में गहन चिंतन करें, सोचे विचारें, ठीक है, इट वॉज नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं, बट विशफुल थिंकिंग। सिर्फ क्या है कि विशफुल थिंकिंग है कि मेरा काम, ऐसा काम हो जाए, मेरा वो हो जाए, फलाना हो जाए, ढिमका हो जाए, बस विशफुल थिंकिंग ही है। बिसाइड दिस काइंड ऑफ सर्वाइवल वुड बी लेस देन ओब्लिवियन। तो इस तरीके का जो सर्वाइवल होता है, यानी कि आत्मा का रह जाना और शरीर का नष्ट हो जाना, ठीक है, ये एक तरीके से जो है ये नकारात्मक है, यानी कि ये ऐसा नहीं है। यानी कि दुनिया जो है उसे क्लियर रूप में ऐसी माने, किसी ने आंखों से किसी ने भी कभी आत्मा नहीं देखी। ठीक है। ये ओब्लिवियन है, ये ना के बराबर है। ठीक है। कि सोल रह जाए और जो है शरीर नष्ट हो जाए, किसी ने आंखों से कभी भी आत्मा नहीं देखी है। ठीक है। आई एम मोस्ट प्रोबेबली इन अ ड्रंकन स्टूबर, डॉक्टर मार्गोलिन डिसाइडेड, कि मैं जो हूं वो एक ड्रंकन स्टूबर हूं, मैं एक पियक्कड़ जो है, बहक गया हूं मैं पी करके। ठीक है ना। यानी कि इतना नशा, इतने, यानी कि उसने नशा तो करा नहीं था, लेकिन उसने बातों से, और उसका दिमाग जो था इतना परप्लेक्स हो गया था सारी बातें सोच करके, अब तो उसे खुद की बॉडी का भी अंदाजा नहीं है कि मैं मर गया हूं कि जिंदा हूं। ठीक है ना। तो वो अपने आप को ड्रंकन स्टूबर कह रहा है। ऑल दिस मे बी वन लॉन्ग हेलुसिनेशन, और ये क्या है, एक लॉन्ग हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन वाली अवस्था होती है, वो अवस्था जिसके अंदर जो है व्यक्ति को बुरे ख्याल, और नहीं यार मैं वहां जाऊंगा तो वो भूत मुझे पकड़ लेगा, वो ऐसे रात को मुझे डरावने ख्वाब आते हैं, अरे वो जो है वहां नहीं जाना चाहिए, ऐसा हो जाता है, अरे बंद कमरे में नहीं सोना चाहिए, ये सारी क्या है, ये हेलुसिनेशन वाली अवस्था है। ठीक है। जिसमें व्यक्ति को क्या लगता है कि चारों तरफ भूत ही भूत नजर आता है, क्या, उसको हर कंडीशन में हेलुसिनेशन, अरे उसने जादू टोना करा दिया, अरे उसने ये कर दिया, ये सब क्या है, हेलुसिनेशन वाली अवस्था है। अरे कोई मुझे बुला रहा है, कोई देख वहां से आवाज आ रही है, ये सब क्या है, ये हेलुसिनेशन वाली अवस्था है। ठीक है। परहैप्स अ रिजल्ट ऑफ बैड फूड पॉइजनिंग, या फिर यानी कि वो कह रहे हैं कि मेरे को बहुत लंबा चौड़ा हेलुसिनेशन हो गया है, और या फिर ये जो है ये इन लोगों का यहाँ पे खाना खाया तो ये फूड पॉइजनिंग हो गई, इस वजह से क्या है कि मेरा दिमाग या तो वो हो गया है, खराब हो गया है। ही लुक्ड अप एंड शी वॉज स्टिल देयर, उन्होंने देखा और वो राइजल जो थी वो अभी भी वहीं खड़ी थी। ही लीन्ड ओवर एंड विस्पर्ड इन ईयर ईयर, ठीक है, वो थोड़ा झुकी और सोलोमन के कानों में वो बोली, व्हाट्स द डिफरेंस एज लॉन्ग एज वी वर टुगेदर,
कि क्या फर्क पड़ता है इस चीज से, एज लॉन्ग एज वी आर टुगेदर। अब जो है अब हम साथ हैं ही सही, ठीक है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर डेट ऑल दिस ईयर्स, मैं जो हूँ कई वर्षों से जो हूँ वो इंतजार कर रही थी, ठीक है। वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थी, ठीक है। किसने पूछा ये, सोलोमन ने, कि तुम कहाँ थी। शी डिडंट आंसर, कोई आंसर नहीं दिया उसने, राइजल ने। एंड ही डिडंट आस्क अगेन, और उसने भी, सोलोमन जो थे डॉक्टर साहब, उन्होंने भी दोबारा इस बात को नहीं पूछा कि तुम कहाँ थी, ठीक है। ही लुक्ड अराउंड, ठीक है, उन्होंने जो है चारों तरफ देखा। द इम्पटी हॉल वॉज फुल, ऑल द सीट्स टेकन। अब वो जो इम्पटी हॉल था वो ऊपर ले गए थे ना चेपल के अंदर उनको मुलाकात करवाने, और कोई केनोपी क्या खड़े होकर के, जहाँ पे वो मंडप मंडप सजा है वहां पे खड़े होकर के ये सारी जो है गुफ्तगू वार्तालाप चल रही है। अब जो ये सब बातें कर रहे थे, अब इसके बाद में जो है पूरा हॉल जो था वो फुल हो गया, लोग बाग आने लग गए। सारी सीट्स जो थे, वो सारी की सीट्स जो थी वो भरा गई, बैठ गए लोग बाग। अ सेरेमोनियस हश फेल ओवर द ऑडियंस, और सेरेमनी जो कार्यक्रम जो प्रोग्राम था शादी का, उसका जो रश था और हश था उसका, ठीक है ना, वो ऑडियंस में साफ झलक रहा था, यानी कि लोग बाग ऊपर जो है भारी संख्या में आ रहे थे। द म्यूजिक प्लेड सॉफ्टली, म्यूजिक जो था वो धीमा धीमा जो है वो बज रहा था। द कैंटर इंटोन द बेनेडिक्शन, और जो कैंटर थे यानी कि जो भजन वजन गाने वाले, ठीक है ना, वो क्या कर रहे थे, वो बेनेडिक्शन को गा रहे थे। बेनेडिक्शन मतलब यानी कि इस तरीके से वो गाना गा रहे थे कि भाई वो दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे रहे हैं, बेनेडिक्शन का मतलब आशीर्वाद देना, ठीक है ना। तो वो इस तरीके से गाना गा रहे थे, ऐसी टोन में गाना गा रहे थे जिसमें कि बेनेडिक्शन, कि भाई गाना भी हो जाए और इन दोनों की जो है आशीर्वाद भी मिल जाए इनको, जो दूल्हा दुल्हन है उनको। विद मीजर स्टेप अब्राहम मैकलिस लेड हिज डॉटर डाउन टू एसएल, और गिनी चुनी जो वो स्टेप्स थी, उनमें जो है अब्राहम मैकलिस अपनी बेटी को लेकर के जो है एजल में आता है, ठीक है। एजल के रास्ते आगे बढ़ता है। एजल, एजल का मतलब ये होता है कि जैसे वो जीसस क्राइस्ट की वो लगी हुई है, ठीक है, उनकी प्रतिमा लगी हुई है, एक तरफ इधर की सीट्स जो है वो बैठने के लिए, एक तरफ इधर की सीट्स बैठने के लिए, और जो बीच में जो रास्ता होता है, बीच का जो रास्ता होता है ना जाने के लिए, बीच का जो रास्ता, सीट्स इधर भी लगी है और इधर भी लगी हुई, ठीक है। और सामने जो है वो पादरी जो है वो उनकी जो है वो शादी करा रहा है ना। तो वो बीच का जो रास्ता है जहां से दूल्हा दुल्हन आते हैं, ठीक है, और उसकी फैमिली वाले आते हैं, तो वो जो बीच का रास्ता है वो एसल कहलाता है, ठीक है। तो इतने में जो है अब्राहम मैकलिस अपनी डॉटर को लेकर के एसल के जरिए जो है वहां पे पहुंचता है, और ये जो है आपके चैप्टर का यानी शॉर्ट स्टोरी का यहीं पे अंत हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है दो पार्ट के अंदर डिवाइड है, फर्स्ट पार्ट जरूर देखना आप उसका, तभी आपको सेकंड पार्ट जो है वो समझ में आएगा, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो अगले वीडियो में आपको प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।